तो हेलो दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए कोई न्यू मानवा। आई होप दोस्तों ये मानवा अब तक किसी ने मतलब कि एक्सप्लेन ना की हो, बस इसी चीज़ की आशा करते हैं। क्योंकि अगर ये मानवा अच्छी हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो मुझे कोई दूसरी मांगा सजेस्ट करना कि मैं कौन सी मांगा एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि डिजास्टर सिस्टम जो है उसको अब तक मतलब कि आगे के चैप्टर अब तक आए नहीं है। राइटर मतलब कि काम कर रहा है, प्रोडक्शन टीम काम कर रही है, पर लेकिन अब तक आए नहीं है। आ जाएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने बेटे को कह रहा होता है कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारे लिए ये नेकलेस छोड़ के गई थी। जब भी तुम किसी परेशानी में हो तो तुम एक काम करना, इसे अपनी बॉडी से लगा लेना, इस नेकलेस को पहन लेना, तो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ये सुन के वो कहते क्या, पर मोम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और डैड आखिरकार रियलिटी में आप हैं कौन, यानी इसे अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं पता, पर तभी उसके डैड भी वहाँ पे डिसअपेयर हो जाते हैं। ये देख के वो कहते क्या, फिर तभी हम देखते हैं ये एक्चुअली उसका सपना होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि इस कहानी में ओवर पावर्ड होता है, पर लेकिन इसको खुद को भी पता नहीं होता। वो हॉस्पिटल में आँख खुलती है, वो पूरी से पट्टियों से लिपटा होता है। वो कहता है ये क्या हुआ आखिरकार भी, मैं तो बैटल फील्ड में था, ये कैसे क्या। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है, वो कहती है ओह तो तुम फाइनली उठ ही गए। पर लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के अपने ब्लश करने लगता है, उसके नाक से खून आने लगता है। ये देख के वो घबरा जाती है। फिर वो कहती है साले कमीने, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। क्या फिर तभी वो कहती है ठीक है तुम उठो, पर लेकिन थोड़ा सा आराम करो क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोटें लगी है। आई नो तुम बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो, तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन फिर भी तुम्हारी कार से टक्कर हो गई थी। ये सुन के वो कहता है क्या, पर क्या हुआ था मेरे साथ। ये सुन के वो कहती क्या तुम्हें याद नहीं है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम एक छोटी बच्ची को बचाने वाले थे, तुम एक छोटी बच्ची को बचाते समय ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हें उस छोटी बच्ची का एक एक्सीडेंट होने वाला था, पर लेकिन तुमने उसे बचा लिया, पर लेकिन ऑलमोस्ट तुम भी मरने वाले थे। ये सुन के वो कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, वो बच्ची कैसी है, अब क्या उसकी हालत ठीक है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक खूबसूरत सी मालदार औरत आती है। वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरी बेटी एकदम ठीक है। और ये एक्चुअली इसकी बेटी होती है। उसको देख के मामा कहते कहता है क्या बात है, एक और बवाल आदमी, एक और बवाल चीज़। हम देखते हैं वो कहती क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो। हम मेरे कहते कहता है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ये कार एक्सीडेंट के इफेक्ट से, कुछ नहीं, बस थोड़ा शरीर दुख रहा है। फिर वो कहती है तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, शुक्रिया। तो बताओ अब तुम कंपनसेशन के रूप में कितना मांगोगे, तुम्हें कितना चाहिए पैसा। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं समझा नहीं, क्या आपको मेरे साथ मजाक करी है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है क्या मैं ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा हूँ। ये सुन के वो कहते हैं कि देखो सच सच बताना तुम्हें कितना चाहिए, 1 मिलियन तो कैसा रहेगा, $1 मिलियन सही रहेंगे, या फिर इससे बढ़ाऊं $2 मिलियन। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार ये क्या बकवास है, मैंने आपकी बेटी को कोई पैसे के लिए नहीं बचाया, समझा ना, मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ। ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। ये नर्स कहती है तुम अभी ठीक नहीं हो, वो जाने लगता है। वो औरत कहती है कि $5 मिलियन कैसे रहेंगे। ये सुन के वो कहता है सुनिए मैम, मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ, पैसा लीजिए और अपनी बेटी के इलाज के ऊपर खर्च कीजिए, समझे ना। आपकी बेटी की ज़िंदगी आपके पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जब वो जा रहा था तभी उसको रास्ते में वो लड़की मिलती है छोटी सी। वो लड़की कहती है क्या भैया वो आप ही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। ये सुन के वो कहता है हाँ हाँ तुम कैसी हो। ये सुन के वो कहती है मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। ये सुन के वो कहता है अरे इसमें शुक्रिया क्या बात है, देखो मैं बिल्कुल भी नहीं पछता रहा कि तुम्हें मतलब कि मैंने बचा कि कोई बहुत बड़ी गलती की है, नहीं मैं खुश हूँ कि तुम्हारी जान बच गई। और ये सब कुछ पीछे से वो नर्स देख रही होती है। वो कहती है बहुत बढ़िया। हम मेन कहते उस नर्स की तरफ देखता है। वो कहता है वेल वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुन के वो नर्स शर्माना शुरू कर देती है कि अब इसे क्या कहना है, कहीं ये प्यार का इजहार। हम मेन कहता है अब मेरे पास पैसा नहीं है, क्या आप मुझे प्लीज़ $100 दे सकते हैं। ये सुन के उस लड़की के अरमान टूट जाते हैं कि ये मुझे प्रपोज करने वाला था, पर लेकिन ये $100 कहाँ से मांग रहा है। फिर वो कहती है यकीन नहीं होता, वो औरत इसे $5 मिलियन दे दी थी, पर लेकिन नहीं, ये महान साहब तो शक्ल लौंडे बन के मना कर गए और मुझसे अब ये 5 मतलब कि $100 ले रहे हैं। यार इस जैसा बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। फिर तभी वो कहता है मेरा नाम शाइटियान है, मैं आपको जल्दी आपके पैसे जल्दी वापस लौटा दूंगा। ये सुन के वो कहती है ओह कोई बात नहीं, देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम बाई है, तुम मुझे बाई कह सकते हो। ये सुन के वो कहता है थैंक यू मिस बाई, ठीक है अब मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जब वो बाहर आता है तो वो चलता किसी भी तरीके से अपने घर पहुँच जाता है। वो कहता है फाइनली घर आ गया, मेरा घर आ गया, हाँ ये मेरा ही घर है। वो कहता है यहाँ कोई नहीं है, खैर कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही अकेला रहता हूँ। वो अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे का मतलब कि अपनी अलमारी का कबर्ड खोलता है। उसके अंदर वो कहता है मेरे फादर जाने से पहले मुझे कुछ कह के गए थे, मुझे कुछ दे के गए थे। हाँ वो नेकलेस मुझे दे के गए थे। उन्होंने कहा था जब मैं मुसीबत में हूँ तो मैं इसको पहनूँ। ये नेकलेस मेरी बॉडी के साथ अटैच है। उन्होंने कहा था जब मैं पैदा हुआ था तब ये नेकलेस भी मेरे साथ ही था। ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। और वैसे भी जब मैं इंजर्ड हुआ था तो पता नहीं मुझे
मुझे क्या हो गया था, मुझे लड़कियों के आर पार के उनकी चीज़ें, उनके कपड़े दिखने लग गए थे। क्या ये कोई एक्सरे है, ह्यूमन एक्सरे विजन? नहीं यार, खैर मेरे फादर ने मुझे नेकलेस दिया था, चलो देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल है। वो उसे पहनता है तो उस नेकलेस के अंदर से पावर निकलती है। ये देखिए, वो कहते हैं क्या, ये क्या है आखिरकार, ये क्या कोई सुपर पावर है क्या? हम देखते हैं उसके साथ रिएक्शन होने लगता है। वो कहता है ये क्या है, और फिर तभी हम देखते हैं उसकी नींद खुलती है। वो कहता है अभी ये क्या हुआ यार, क्या मैं यहाँ सो गया था, ये हुआ क्या था यार, बड़ा अजीब है आखिरकार, ये है हुआ क्या था, वो क्या था, मुझे यूनिवर्स दिखने लग गया था, पता नहीं वो सब कुछ था क्या। खैर कोई बात नहीं, ज़रा अपनी पट्टियाँ उतार लेता हूँ, मुझे कुछ गीला गीला लग रहा है अंदर। वो जैसे ही पट्टियाँ उतारता है वो देखता है कि उसकी जो इंजरी थी वो हील हो चुकी है। ये देख के वो कहता है क्या, मैं हील हो गया? फिर वो कहता है शायद तक ये सब कुछ इस नेकलेस के कारण हुआ, लगता है ये नेकलेस कोई कमाल का ग्रेट ट्रेजर है जो कि मेरे फादर मेरे लिए छोड़ के गए थे, पर लेकिन मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो चुकी है तो मुझे नहा के आके आना होगा। तभी हम देखते हैं बाथरूम के अंदर से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती है जो कि फ्यूचर में शायद तक के बाद हमारी मेन कैटे की गर्लफ्रेंड बन जाए। वो जैसे ही हमारे मेन कैटे को देखती है, हमारे मेन कैटे भी उसकी तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पर तभी वो लड़की शर्माना शुरू कर देती है। वो कहती ठरकी लौंडा मेरे कमरे में। हमारा मेन कैटे कहता है हे बेब कैसी हो तुम। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक दूसरी लड़की भी आ जाती है। वो कहती क्या हुआ आखिरकार, अब क्या हुआ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हमारे मेन कैटे के मुंह के ऊपर पंचतंत्र मतलब कि 5 उंगलियां मंडी हुई होती है। वो लड़की कहती है कि ये एक नंबर का ठरकी है। ये सुन के वो कहती है अरे टेंशन मत लो, ये मेरा भाई है, इसका नाम शाइटियान है, मैं इसकी कज़न हूँ, फिक्र मत करो, मैंने इसे सज़ा दे दी है। फिर तभी उसकी कज़न कहती है आखिरकार तुम इन 2 दिनों से थे कहाँ यार, और आखिरकार तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, मैंने तुम्हें ढूंढने की कई कोशिश की। ये सुन के वो कहते क्या 2 दिन, आज डेट क्या है वैसे। ये सुन के वो कहते आज इस महीने की 16 तारीख है, क्यों क्या हुआ। ये सुन के वो कहते क्या 16 तारीख, 2 दिन से मैं सो रहा था। फिर तभी वो कहती है मुझे यकीन नहीं होता, तुम 2 दिन से गए थे और आज जब अचानक से आए हो तो तुम सीधा मेरी बेस्ट फ्रेंड को हैरेस कर रहे हो। ये सुन के वो कहते क्या बकवास करी हो सिस यार, मैंने इसे कहाँ से हैरेस किया हो, वैसे भी इसने बस अपने ऊपर टावल लपेट के रखा था और ये बस एक एक्सीडेंट था। ये सुन के वो लड़की भी कहती है हाँ वैसे तुमने सही कहा, आखिरकार ये सब कुछ एक्सीडेंट था, मैं नहा के आई थी, ये नहाने जा रहा था, और वैसे भी इसने मुझे पूरा नहीं देखा क्योंकि मैंने अपने आप को टावल से ढक के रखा था। पर वेट, इसने मिलते ही क्या कहा था, बेब ये मुझे समझता क्या मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो कहती है, वो जब वो चला जाता है तो वो कहती है उस मैंने कि मेकट की सिस को कि तुम्हारा ये भाई ये बहुत वियर्ड है, अजीब है। फिर तभी हम देखते हैं शावर लेने के बाद हमारे मेकट जब मतलब कि पार्क में आता है तो वो अपने आप को एक्सरसाइज करने लगता है, अपने आप को फिट करने के लिए थोड़ी जॉगिंग करने लगता है। हम देखते हैं वो वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है। वो कहता है मुझे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की और बहुत ज़्यादा अच्छी महसूस हो रही है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, स्टैमिना भर भर के आ चुका है। क्या ये सब कुछ इस नेकलेस के कारण हो रहा है। हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है। वो कहता है वाह क्या बात है, जवानी में मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही हुआ करता था। यंग मैन तुम कौन से मतलब कि कौन से ग्रुप के सोल्जर हो। ये सुन के वो कहता है क्या अंकल सोल्जर, नहीं अंकल ऐसा नहीं है, मैं अभी सिर्फ 19 साल का हूँ। ये सुन के वो कहता है वाह क्या तुम्हें फाइट करना इंटरेस्टिंग है, क्या तुम मुझसे एक फाइट करोगे। ये सुन के वो कहता है नहीं सीनियर, आप सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, मैं कहाँ से आपके मैचबल में मैं नहीं हूँ। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ, कहीं तुम मुझे चोट ना पहुँचा दो। ये बोल के वहाँ एक पत्थर को लात मारता है। ये देख के वो कहता है वाह क्या बात है। ये सुन के बोलता है तो अब बताओ। हमारा मेकअप अपने में कहता है लगता है ये बूढ़ा आदमी कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट है, ये बढ़िया रहेगा, चलो इसके साथ एक मैच कर लेते हैं। फिर वो कहता है ठीक है सीनियर जैसा आप कहें। फिर वो कहता है यंग मैन ठीक है तो चलो आओ अपनी फुल पावर से मुझ पर अटैक करना है। ये सुन के बोलता है ठीक है सर। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है पर वो बूढ़ा आदमी उसके अटैक को रोक लेता है, दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। हमारा मेन कटे कहता है बाप रे ये बूढ़ा आदमी, मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही अनएस्टिमेट करने की कोशिश कर ली, भले ही मेरी बॉडी बहुत फिट और बहुत हल्की हो चुकी है पर फिर भी इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा है, ये बहुत पावरफुल है। फिर वो कहता है यंग मैन क्या तुम तैयार हो मेरे नेक्स्ट मूव के लिए। हमारा मेन कटे उसके नेक्स्ट मूव को पढ़ने लगता है कि वो किस प्रकार से कौन सी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, कौन से मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, उसको एनालाइज करने लगता है। वो कहता है अच्छा तो अभी यहाँ से अटैक करेगा, ठीक है तो मेरे पास जीतने के चांसेस है, मैं इसे हरा सकता हूँ। ये बोल के वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है पर लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसके पंच को एक हाथ से ही रोक लेता है। वो कहता है मैं मान गया, सच में ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसमें कमाल की स्ट्रेंथ है, सच में इसने तो मेरे हाथ को हिला के रख दिया। मामे कहता है उस बुढ़ाओं के बीच में फाइट होने लगती है। वो बुढ़ाओ कहता है बाप रे ये बच्चा मार्शल आर्ट में भले ही इतना अच्छा नहीं है पर लेकिन ये सच में वीकनेस ढूंढने में और अटैक करने में माहिर है, अगर इसे थोड़ा ट्रेनिंग दी जाए तो ये ग्रैंड मास्टर बड़ी जल्दी बन जाएगा। फिर वो कहता है ठीक है बच्चे अब चलो एक ब्रेक लेते हैं हम। वो कहता है यंग मैन मेरा नाम पांग है, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुन के वो कहता है नाइस टू मीट यू मिस्टर पांग, मेरा नाम शाओटियान है। ये सुन के वो कहता है वाह शाओटियान तुम सच में लाजवाब हो, तुम मेरी वीकनेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जबकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मार्शल आर्टिस्ट अपनी वीकनेस को कभी दिखाते नहीं, तुम मेरी वीकनेस को ढूंढे हो इस तरह मुझे हराने की कोशिश करे हो। वाह। ये सुन के वो कहता है अरे ये तो मेरा लक था। ये सुन के वो कहता है लक, अरे यार तुम
जैसे नेक्स्ट जनरेशन के बंदे आज तो कभी ऐसा नहीं कर पाए। उनको तो बस मतलब कि होटल, ये मोबाइल, गर्लफ्रेंड और बस अपने आप में ही लगे रहते हैं। तुम सच में लाजवाब हो, बाकी से अलग हो। बच्चे, जब भी तुम्हें कोई काम हो मुझसे तो तुम मेरे घर आ जाना या फिर मेरे किसी बंदे को ढूंढ लेना और कह देना कि मुझे मिस्टर पांग से मिलना है, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। ये सुन के बोलता है आपका शुक्रिया सीनियर। ये सुन के बोलता है अरे यार अब तो हम दोस्त बन चुके हैं, तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है मैं चलता हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्कूल में होता है। वो कहता है कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 12 दिन के अंदर आने वाले हैं, मुझे अभी से तो पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तभी हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तभी उसकी क्लासमेट वेंग जी से उसकी मुलाकात होती है। वेंग जी शर्माती हुई कहती है हेलो हेलो शाओटियान, तुम कैसे हो। लेकिन मामे के उसे साफ इग्नोर मारता है। हम देखते हैं वो कहती है आखिरकार क्या बात है, क्या तुम किसी परेशानी में हो, क्योंकि तुम कुछ दिनों से स्कूल नहीं आए थे। ये सुन के वो कहता है क्या परेशानी, अरे नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं थी, बस मैं थोड़ा सा अकेला था, कोई मेरा बुरा वक्त चल रहा था इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है। वो कहता है वेंग जी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, फ्रांस का सबसे फेमस डिश लेके आया हूँ, ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ। वो उसके लिए वहाँ लाके टेबल पे रख देता है। फिर वो हमारे मेन को टीज करने लगता है। वो कहता है ओह देखो जरा, लगता है कुछ दिनों बाद हमारे स्कूल में कुछ गरीब लोग वापस आए गए हैं, जस्ट लाइक शाओटियान जैसे बंदे। ये सुन के वो उसको ताना मारती है कि रुक जाओ, ऐसा मत कहो। तभी हम देखते हैं वो कहते क्या बात है यार शाओटियान, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा हूँ, तुम आओ उसको प्रोटेक्ट करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लाल बालों वाली बदसूरत सी लड़की आती है। वो कहती है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है शाओ कौन, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लासमेट को परेशान करने की, अपने क्लास में वापस जाओ। ये देख के वो कहता है यार वो स्कूल की सबसे अननोइंग गर्ल, अरे यार मैं तो सजेशन दूंगा तुम प्लीज़ इस मैटर से दूर हो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। तभी हम देखते हैं उसकी दो दोस्त और आ जाती है। ये देख के वो कहती है कि क्यों क्या बात है, क्या तुम ये सब और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते। हम हमें कटे कहता है वो मेरी बात सुनो। तभी वो कहती है नहीं कुछ मत बोलो शाओटियान, मैं जानती हूँ तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो, पर लेकिन मैं अपने क्लासमेट को इस तरह बुली होते नहीं देख सकती। वो कहता है नहीं मैंने कहा दफाओ जाओ यहाँ से, समझी ना, तुम्हारा पैर मेरे पैर के ऊपर है, सबसे पहले ये हटाओ। ये सुन के वो कहती है ओह सॉरी। और फिर हम देखते हैं तभी हम देखते हैं जो होती है वो हमारे शाओटियान पे चिल्लाने लगती है कि आखिरकार तुम मुझसे इतने रूडली कैसे बात कर सकते हो, आखिरकार तुम इस तरह कैसे कह सकते हो मेरे को। ये सुन के वो कहती है तुम प्लीज़ मेरे कितना क्लोज बताओ, लोग उल्टा समझेंगे। ये सुन के वो कहती है अच्छा तो तुम्हें लोगों की परवाह है, मैं तुम्हारी यहाँ मदद कर रही हूँ पर लेकिन तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, लोगों की परवाह है। हम देखते हैं उसकी दोनों साथी भी उसे डराने लगती है। तभी टीचर वहाँ जाता है कि ठीक है तो चलो एग्जाम का समय हो गया, तुम लोग बैठ जाओ। वो जो होती है वो कहती है तू बस बाहर मिल, मैं तेरे को बताती हूँ, समझे ना। वो वहाँ से जाने लगती है, उसकी दोनों साथी भी जाने लगती है। टीचर कहता है कि आखिरकार ये क्या बदतमीजी है, क्लास शुरू होने वाली है, तुम लोग कहाँ जा रही हो। हमारी वो कहती है उन दोनों को कि तुम लोग क्लास में रहो और हाँ एग्जाम दो, मेरा एग्जाम भी दे देना, समझे ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम लोग लास्ट प्लेस पे आओ। ये सुन के होती है ठीक है, और हम देखते हैं वो चली जाती है। फिर अभी टीचर उन लोगों को उनके एग्जाम पेपर बांट देता है। हमारा मेक जैसे ही जब एग्जाम का पेपर देखता है मतलब कि पेपर देखता है, उसके दिमाग में अपने आप कैलकुलेशन दौड़ने लगती है। ये देख के वो कहता है ये क्या हो क्या रहा है यार, रोज तो जब मेरे हाथ में एग्जाम पेपर आता है, एग्जाम पेपर छोड़ो जब क्वेश्चन ही मेरी आंखों के सामने आ जाता है ना, मेरी मतलब कि दिमाग की बत्ती गुल हो जाती थी। पर लेकिन आज ये क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये तो बच्चों का खेल है, इसका आंसर तो मेरे अपने आप मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि ये सब कुछ उस नेकलेस के कारण हो रहा है। हम तभी देखते हैं कुछ मिनटों ही बाद, मतलब कि 5-6 मिनट बाद हमारा मेक पेपर ला के दे देता है कि सर मैंने पेपर कर लिया है। ये सुन के टीचर कहता है शाओटियान जरा एक बार फिर से जरा अच्छे से चेक कर लो कहीं तुमने कोई आंसर छोड़ा वड़ा तो नहीं है। देखो आई नो कि अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं तो इसलिए प्लीज़ अच्छे से और तैयारी कर लो, तुम इस तरह पेपर खाली मत छोड़ना। ये सुन के होता है सर मैंने ऑलरेडी 2 बार चेक कर लिया है सर, सारे क्वेश्चन एकदम सही है, आप चाहे तो फिर से कुछ जाके चेक कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे वो होती है वो पेड़ के सहारे खड़ी होती है, उसकी दोनों साथी भी वहाँ आ जाती है। फिर वो कहती है आखिरकार क्या हुआ, तुम लोगों के पीछे पीछे ये बंदा भी आ गया, क्या इसने भी पेपर नहीं दिया। ये सुन के वो कहती है नहीं इसने पेपर दे दिया हुआ, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिरकार क्या हुआ होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सोन कौन आ जाता है, वो अपने साथ 2 बंदों को लेके आता है, ये नहीं कि ये अपने सीनियर्स को लेके आता है। ये देख के वो दोनों कहती है क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सोन कौन कहता है वो कहता है टियान मैंने सुना है कि तूने अपनी गर्लफ्रेंड वेंग जियाओ को अब तक टच भी नहीं किया, बोल तू कुछ भी नहीं, किस विस कुछ भी नहीं, घूमने में अब तक डेट पे भी नहीं गए हो, पर लेकिन फिर भी ये बड़ी अच्छी बात है। ये सुन के वो कहता है देख मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है, वो लड़की ही मुझ पर क्रश है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे को उसके साथ जो करना है कर ले, क्योंकि मैं तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मानता नहीं, पर लेकिन कुछ उल्टा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के वो कहता है बहुत बढ़िया, पर लेकिन सच बता ना तू उसे डिजर्व नहीं करता, ना ही तू मेरे बराबर खड़ा होना भी डिजर्व करता है, समझे ना, तू बस एक चींटी है चींटी। फिर वो कहता
कहता है देख, जो लड़की मुझे पसंद आ गई तो बस वो मेरी है, मेरे अलावा उसे और कोई टच भी नहीं कर सकता। सो बस आज के बाद उससे दूर रहना। और हाँ, एक डेमो के लिए तेरे को थोड़ा सबक सिखाता हूँ, इसके ऊपर अटैक करो, इसके हाथ पाँव तोड़ दो। हमारा मेकट अपने मन में कहता है कि मुझे अटैक करना होगा, पर लेकिन तभी उसके दिमाग में अपने आप बहुत सारी मार्शल आर्ट की स्किल दौड़ने लगती है। फिर वो कहता है ये सब कुछ तो उस बूढ़े द्वारा उस ओल्ड मैन द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट टेक्निक है, चलो आज इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक कॉपी करके उसके ऊपर अटैक करते हैं। हम देखते हैं वो उसके सारे बंदों को वहाँ धोबी पछाड़ देने लगता है, मारने लगता है। ये देखिए सोंग कौन और यहाँ तक कि वो दोनों की दोनों हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या, कैसे? हम मेकट है उसके उसके वो दो बंदों को मतलब कि धो देता है। तभी हम देखते हैं, ये देखिए शोंग कोच हैरान हो जाता है। तभी जो उनके बीच में मोटा वाला बंदा होता है वो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर के ऊपर अटैक करने की। हमारा मेकट है उसके पास भी आता है, उसको भी धोबी पछाड़ दे देता है, उसको भी पटक देता है। ये देखिए वहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहते हैं बाप रे यहाँ पे तो फाइटिंग हो रही है। एक मिनट, वो बंदा, ये 1 मिनट मैंने उसे देखा है। ये सुन के एक लड़की कहती है आखिरकार वो बंदा है कौन जो कि शोंग कोच के बंदों को ठोक रहा है। ये देख के बंदा कहता है ये तो यार शाओ टियान है, हमारी क्लास का ही बंदा है ये। जब हम देखते हैं वो दोनों लड़कियां भी कहती है माय गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी क्लास का एक बंदा जिसको सभी लोग बुली करते हैं, पर लेकिन आज यकीन नहीं होता वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। सच में शाओ टियान इतना ज़्यादा पावरफुल है, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो तो अपने मन में कहती है वाह शाओ टियान तुम तो सच में कमाल के हो, तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, यानी कि मैं अब अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। आई होप कि ये मुझे अपनी डिसाइबल बना ले, इससे मैं मार्शल आर्ट सीख सकती हूँ और अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। हम मेन कैरेक्टर शाओ कौन के पास जा रहा होता है। ये देखिए वो कहता है तुम क्या चाहते हो। हम मेन कैरेक्टर कहता है नहीं कुछ नहीं, बस तुम यहाँ से चुपचाप दुम दबा के भाग जाओ और अपने बंदों को लेके भी यहाँ से भाग जाए। ये सुन के वो वहाँ से जाने लगता है और फिर तभी वो बंदा कहता है आखिरकार तुम शाओ टियान मेरे हाथों बचोगे नहीं। ये सुन के वो कहता है देख मैं वो पुराने वाला शाओ टियान नहीं हूँ जिसके साथ तो पहले बदतमीजी कर लेता था, परेशान कर लेता था, टीज कर लेता था, पर लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं सीधा मुंह फोड़ता हूँ बंदों का जो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। तभी हम देखते हैं वो उसको पीछे से रोकती है कि शाओ टियान 2 मिनट रुक जाओ। वो उसके पास आती है उसको पकड़ने के लिए, हक करने के लिए, पर लेकिन मामे उससे बच जाता है। वो कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुन के वो कहती है प्लीज़ मुझे तुम मार्शल आर्ट सिखाओ। ये सुन के वो कहता है क्या मार्शल आर्ट, ओए फालतू बकवास मत कर, मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता, समझा ना, ये तो बस नॉर्मल धोबी पछाड़ था। ये सुन के वो कहती है प्लीज़ मैं जानती हूँ तुम्हें आता है, तुम मुझे बुली कर रहे हो, मुझे सिखाओ। ये सुन के वो कहता है अबे यार मुझे नहीं आता। ये सुन के वो कहती है नहीं मैं जानती हूँ तुम्हें आता है, पर लेकिन तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते। मैं जानती हूँ तुमने अकेले ही इन 4 बंदों को बड़े आराम से मार दिया। हम मेकट अपने मन कहता है अरे यार ये सब कुछ तो मिस्टर पांग के कारण है, उनके द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट है। हम ही कटे कहते हैं अरे मैंने कहा ना मुझे मार्शल आर्ट नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। हम देखते हैं लड़के उसको देख के कहते हैं बाप रे शाओ टियान ने हमारे स्कूल की सबसे पावरफुल लड़की को इम्प्रेस कर लिया। और शोंग को जिसको हराना नाम उनकी था, जो कि हमारे स्कूल का सबसे ज़्यादा रईसदादों में से एक आता था, उसको बहुत बुरी तरीके से मतलब कि हरा दिया। वाह मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख रहा हूँ। हमारा क्या बोलते हैं शाओ टियान बहुत परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो कहता है वो कहता है मुझे इस बारे में मिस्टर फांग को इन्फॉर्म करना होगा। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर पांग के घर पे, जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा आता है। वो कहता है सर मुझे एक न्यूज़ मिली है स्कूल द्वारा, शाओ टियान नाम का एक बंदा है जो कि लड़का है 19 साल का है, जिसके माँ बाप खो चुके हैं और जो कि पता नहीं कहाँ पैदा हुआ था। उसके फादर की हाल फिलहाल में ही डेथ हो गई थी, उसकी मॉम पता नहीं कहाँ है। और जब वो 14 साल का था तब उसके फादर की डेथ हुई थी। वो हमारे मतलब कि हमारे ही सिटी की हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है। वो सच में कमाल का है। ये सुन के वो कहता है हाँ मुझे याद है उस लड़के के बारे में, हाँ आगे बताओ क्या हुआ। ये सुन के वो कहता है न्यूज़ के अकॉर्डिंग उसने एक छोटी बच्ची की जान बचाई है जिसकी माँ का नाम जेन रू है, जो कि CEO है जेन फैमिली की और जेन फैमिली ग्रुप्स की। वो बहुत पावरफुल है और आप जानते हैं वो जो फैमिली है वो 4 मतलब कि सबसे बड़ा मेजर फैमिलीज में से एक है। उनकी फैमिली का बिजनेस सबसे ज़्यादा बड़ा है, आप जानते हैं ना। उसने हॉस्पिटल में उसके जो द्वारा दिए गए रिवॉर्ड है उसको भी वहीं छोड़ दिया और उसके मुंह के ऊपर सीधा तमाच मार के आया है कि उसको पैसा नहीं चाहिए। वो लड़का एक पार्ट टाइम जॉब करता है, समझे सर। ये सुन के वो कहता हाँ ठीक है तो ऊपर, लेकिन क्या तुम्हें उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला कि उसके माँ बाप कौन थे, कैसे दिखते थे, उनका क्या बैकग्राउंड था। ये सुन के वो कहता नहीं सर इनके ऊपर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके फादर के बारे में पता है कि बस वो A लेवल के एक एनवॉय थे और उसकी मदर एक S लेवल की थी, बस इतना ही पता है, बाकी कुछ नहीं पता। अब ये लेवल क्या है इसमें मुझे नहीं समझ आया कि क्या पता वो भी कोई मार्शल आर्टिस्ट हो। ये देख के वो कहता है ठीक है तो इसके बारे में मैं पता लगा लूँगा। हैं जो मिस्टर फांग जो होते हैं वो अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं तो और फिर तुम्हें क्या ग्रेहसन गैंग के ऊपर कुछ पता चला, उनकी कोई रिसेंटली न्यूज़ है उन्होंने कुछ किया। ये सुन के वो कहता है नहीं सर उन्होंने, पर लेकिन शाओ टियान को नोटिस कर लिया है, अब उनकी नज़र भी शाओ टियान के ऊपर ही है, पर लेकिन सर मेरे ख्याल से वो भी ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे उसके साथ। मतलब मैं पूरा श्योर हूँ कि उनको वो चाहिए और मैं पक्का कहता हूँ उनको उससे कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो कि सिर्फ शाओ टियान के पास ही है। अब वो क्या है पता नहीं, पर लेकिन इतना कहता हूँ वो शायद तक इसके लिए शाओ टियान को मार भी सकते हैं। ये सुन के वो कहता है तब तो यानी वो बच्चा यहाँ
सेफ नहीं है इस पूरी सिटी में, मुझे कुछ ना कुछ करके उस बच्चे को बचाना होगा। मैं भी यहाँ इस सिटी में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे भी इस सिटी को छोड़ के जल्द ही जाना होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने यंग मास्टर फैंग को एकदम अच्छे से मतलब कि सिक्योर करो, उनको प्रोटेक्ट करो, समझे ना। और जो भी उसे बुली करे, जो भी उसके ऊपर अटैक करने आए, उसे मार डालो, समझे। ये सुन के वो कहता है पर लेकिन मिस्टर फैंग आखिरकार मिस्टर फैंग को यानी कि आपके बेटे को तो मतलब कि हमारे प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो खुद एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है, एक ग्रेट मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है, वो तो अकेले ही सबको संभालेंगे। ये सुन के वो कहता है आई नो मैं जानता हूँ, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करो। मैं चाहता हूँ कि और साथों साथ तुम गेन गैंग के ऊपर भी मतलब कि अपनी नज़र बना के रखो, समझे ना। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी करे। मेरे बेटे को हमेशा सिक्योर रखना इस सिटी में, क्योंकि अब मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहूँगा, पर मैं वापस भी आ सकता हूँ। ये सुन के बोलता ठीक है। फिर हम देखते हैं गेन गैंग का सीन, जहाँ कि इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक टॉप किलर ऑर्गेनाइजेशन है इस सिटी की। हम देखते हैं उसके अंदर का सीन जहाँ पे एक बंदा कहता है मिस्टर बैट क्या हम अब एक्शन ले लें। ये सुन के वो कहता है नहीं रुक जाओ, अभी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी थोड़ी बहुत और इन्वेस्टिगेशन करो और कुछ पता चलता है, क्लू पता चलता है कि वो कहाँ है वो चीज़, तो फिर हमें उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये सुन के बोलता है ठीक है सर। फिर वो कहता है और उस बच्चे के बारे में कुछ पता चला क्या, वो सीक्रेट के बारे में पता चला। ये सुन के बोलता नहीं सर अभी तक तो नहीं। ये सुन के बोलता ठीक, तो उसके ऊपर अपनी अटेंशन अपनी नज़र बना के रखो। मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में एक एक डीप चीज़ हमें पता चलनी चाहिए, और अगर उससे हमारे बारे में पता चल जाता है या फिर हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उस बच्चे को मार डालो, समझे। ये सुन के बोलता ठीक है सर। फिर हम देखते हैं सिटी के अंदर का सीन, जहाँ पे वो हमारे मेन कैरेक्टर का अभी भी पीछा कर रही होती है। वो कहती है यार प्लीज़ रुक जाओ, मुझे प्लीज़ तुमसे मार्शल आर्ट सीखनी है। ये सुन के वो कहता कमीनी यार, मैंने तेरे को बोल दिया ना मेरे को मार्शल आर्ट नहीं आती, और मैं दूसरी बड़ी बात मैं तेरा मास्टर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एक दो टेक्निक आती है जो कि मैंने सीखी थी, और मैं तेरे को क्यों सिखाऊं, तू मेरी क्या लगती है आखिरकार। ये सारी टेक्निक अगर मुझे आती भी हुई तो भी मैं अपनी बीबी और अपने बच्चों को सिखाऊंगा ना, तू होती कौन है। ये सुन के वो कहता ठीक है तो चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चलो मेरे मम्मी पापा से बात करने के लिए। ये सुन के वो कहता क्यों, मेरे तेरे मम्मी पापा से क्या लेने देना है। ये सुन के वो कहती मैं चाहती हूँ कि तुम उनके पास जाओ और मेरी शादी की बात करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर बच्चे पैदा करना चाहती हूँ और तुमसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। ये सुन के मामा कटे कहता है बस अब यही सुनना बाकी रह गया था मेरे लिए, हे भगवान तू मुझे उठा ले। और दूसरी बड़ी बात मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, समझे ना। मैं किसी पतली चपटी छाटी वाली से मतलब कि फ्लैट चेस्ट वाली से मैं कभी शादी नहीं करना चाहता, समझी ना मेरी बात। ये सुन के वो अपनी छाती को छूने लगती है कि क्या मेरी छाती पतली है। फिर वो कहती है ओए आखिरकार इसका क्या मतलब है, बेकार की बातें मत कर, मैं तेरी वाइफ बनने के लिए सूटेबल हूँ, मेरे अलावा तुझसे और कोई शादी नहीं करेगा, समझा ना, सिर्फ तू ही मेरा हस्बैंड बनेगा। ये सुन के वो कहते हैं फालतू के सपने देखना बंद कर लड़की। तभी उसकी नजर जाती है एक लॉटरी शॉप पे, जहाँ पे वो कहती है वो देखो वहाँ पे एक लॉटरी शॉप है, वहाँ लॉटरी निकल रही है, चलो हम चलते हैं। ये सुन के वहाँ फैंक कहता है हमारा शाउटियान कहता है क्या बकवास कर रही हो यार, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम जाओ ना, आखिरकार तुम मुझे क्यों लेके जा रही हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फालतू की चीज़ों पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करता। ये सुन के वो कहती कम ऑन, पैसा मैं दे दूंगी, पैसा भर भर के है, मेरे साथ आओ, वहाँ पे कुछ कमाल की चीज़ होने वाली है। वो उसको साथ अपने साथ लेके जाने लगती है। वो कहती है सर मुझे भी यहाँ पे लॉटरी ड्रॉ करनी है, प्लीज़ आइए ना। और हम देखते हैं उसके बगल में एक मोटा बंदा होता है। वो कहता है लड़की तुम अभी यंग हो, तुम्हारे पास अभी इतना ज़्यादा लक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, बेटा तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, अपने फालतू के पैसे यहाँ पे बर्बाद मत करो, अपने लिए कोई मेडिक्योर पेडिक्योर कराओ। ये सुन के हमारी हुओ को आता है गुस्सा की कमीने तेरी इतनी मजाल पर, लेकिन तभी हमारा फैंग भी हमारा शाउटियान बीच में आता है। वो कहता है सर मुझे भी कुछ टिकट चाहिए प्लीज़, क्या आप मुझे देंगे। और हाँ हम दोनों साथ में खरीद रहे हैं, पैसा आता है तुम भी देना। हम देखते हैं उसके आगे टिकट ला के रख दी जाती है और वहाँ पे एक मोटा बंदा वो टिकट खींचता है और उसमें से $50 जीत भी लेता है। वो कहता है $50। हम हमें अपने एक्सरे विजन का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से सीधे $800 की टिकट का मतलब कि कूपन निकालता है। हम हमें कहता है ये दे $800। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। हम हमें कहता है सर $800 है, 800 में से $700 दे दीजिए और 1000 और $100 की एक काम कीजिए, आप मुझे फिर से और टिकट दीजिए। ये सुन के बोलता है ठीक है। हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं वो जो होती है वो कहती है यार मास्टर ऐसा मत कीजिए, देखो एक बार लक काम कर जाता है पर रोज रोज लक काम नहीं करता, रोज रोज दिवाली नहीं होती। मोटा बंदा भी कहता है हाँ तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने एकदम सही कहा, रोज रोज दिवाली नहीं होती, समझे ना। अपना पैसा बर्बाद करने से अच्छा पैसा लो और कहीं घूम के आओ, टिकट विकट लो। ये सुन के हमारे कहता है लगता है ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है, लगता है ऐसे दिखाना होगा कि मेरे एक्स रिविजन का क्या क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं उसके आगे टिकट लाके रख दी जाती है, वो उसमें से $1000 वाली टिकट उठाता है। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या $1000। फिर कुछ देर बाद वो लोग उस दुकान से बाहर आते हैं। हम देखते हैं वो कहती है कि यार तुम तो कमाल के हो, तुमने टोटल करके $5800 लॉटरी में से जीत लिए, यार मुझे भी ये ट्रिक सिखाओ ना। ये सुन के वो कहता है देख तेरे ने कहा था कि तुझे मार्शल आर्ट सीखनी है पर लेकिन अब तू कह रही है तुझे ये सीखना है तो ठीक है मैं तेरे को ये सिखा दूंगा, पर लेकिन मार्शल आर्ट बाद में मैं नहीं सिखाऊंगा। ये सुन के बोलते नहीं 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 रहने दो, मुझे तो मार्शल आर्ट ही सिखा दो। तभी हम देखते हैं उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है। वो कहता हाँ सिस सॉरी मेरा फ़ोन टूट चुका था, एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे साथ जिसके कारण मेरा फ़ोन टूट चुका था, तो अभी मैंने नया एक फ़ोन लिया है। तो क्या हुआ क्या आज रात को है तो तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रेजेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। हम देखते हैं वो वहाँ पे एक टैक्सी बुलाता है। ये देख के वो कहती
बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा पीछा करना बंद करो और अपने घर चले जाओ या स्कूल जाओ। हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो एक एंटीक मार्केट में आता है, मतलब जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती है, कोई एंटीक आइटम मिलता है। वो वहाँ आते ही इधर उधर सामान देखने लगता है। वो कहता है यार ये मेरी बहन भी क्या है, आखिरकार पागल है या क्या औरत है, ये चाहती है कि आज मैं इसकी बर्थडे पार्टी में इसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूँ और उसके लिए मतलब कि कमाल की कुछ चीज़ें करके दिखाऊँ। ये पागल हो चुकी है क्या? खैर कोई बात नहीं है, पर लेकिन इसमें गलती मेरी भी है। मैं भूल गया था कि आज मेरी बहन का बर्थडे है और मैं इसे रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता था। खैर इसके लिए कोई बढ़िया सा गिफ्ट चुनते हैं। वो वहाँ जाता है कोई दुकान पे एंटीक चीज़ देखने के लिए, तभी वहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ी फैमिली का मतलब कि आता है ना, जो कि मतलब कि एंटीक आइटम को देख के बताता है कि ये कितने साल पुराना है, ये असली है या नकली। वहाँ पे वो आता है, सब लोग कहते हैं ये तो डेंग चुआन है, ये तो मिस्टर डेंग चुआन है, देखो हमारा डेंग चुआन। वो डेंग चुआन एक दुकान पे जाता है। वो कहता है हेलो कैसे हो, आज तुम्हारे पास कोई नई चीज़ आई? ये सुन के वो कहता है नहीं सर अभी तक तो नहीं आई है। हम देखते हैं हमारे कटे को, जो कि एक दुकान पे कुछ एंटीक आइटम ले रहा होता है। वो कहता है मुझे कुछ कमाल का तड़कता फड़कता ढूंढना होगा जिसके लिए कीमत भी बड़ी महंगी हो और एकदम बढ़िया भी हो, पर लेकिन रियल कीमत और एकदम असली हो। हमारा मेन कहता है क्या ढूंढूं इन सब चीज़ों में से, ये सब तो नकली है यार, लगता है अपनी असली आंखों का इस्तेमाल करना होगा। तभी वो एक्सरे विजन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक कमाल की चीज़ ढूंढ लेता है। वो कहता है हाँ वो रही। हमारा मेन कहता फटाक से उस दुकान की तरफ जाने लगता है, पर लेकिन तभी बीच में डेंग चुआन आ जाता है और डेंग चुआन को वो क्रॉस करता हो जाता है, जिसके कारण डेंग चुआन थोड़ा हड़बड़ा के नीचे गिर जाता है। उसके बॉडीगार्ड हमारे मेन कहते पर चिल्लाने लगते हैं, पर लेकिन डेंग चुआन उसको रोक देता है। हमारा मेन कहता है मुझे ये जेट चाहिए। ये सुन के वो कहता है $8,000 सर, $8,000 लगेंगे। ये सुन के हमारा मेन कहता है कम ऑन यार ये बहुत ज़्यादा महंगा है यार, मैं ऐसे नहीं ले सकता, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं चलेगा। हम देखते हैं डेंग चुआन कहता है लगता है इस बच्चे को एंटीक चीज़ों के बारे में नहीं पता, इससे नहीं पता कि ये 8,000 नहीं सिर्फ $80 का है और इसको ये बंदा थक रहा है। हाँ चलो कैसा रहेगा, मैं इसकी मदद करता हूँ। डेंग चुआन उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। ये देख के वो दुकानदार कहता है अरे नहीं ये तो मिस्टर डेंग चुआन है, लगता है ये मुझे देख रहे हैं, अरे यार इस तरह तो ये मुझे एक्सपोज कर देंगे। फिर हम मेकर उसको कहता है भाई कैसा रहेगा $200? मैं जानता हूँ ये थोड़ी फेक है पर फिर भी $200 भी बहुत है। ये सुन के वो कहता है भाई $500 तो कम से कम मिलने चाहिए यार, मुझे भी तो एक अच्छा बंदा लग रहा है इसलिए मैं तेरे को दे रहा हूँ $500 में। ये सुन के वो कहता है ठीक है तो मैं साथ में ये चीज़ और लूँगा, समझे, $500 के अंदर ये जेड क्रिस्टल भी लूँगा। ये सुन के वो कहता है ठीक है तुम इसे ले सकते हो। और हम देखते हैं वो उससे वो चीज़ खरीद लेता है। हम देखते हैं वो बूढ़ा हो यानी कि डेंग चुआन भी देखता है। वो कहता है लगता है ये बच्चे को थोड़ी बार्गेनिंग स्किल आती है, पर लेकिन लगता है अभी भी ये ठगों के अंदर बीच में फंसा हुआ है, इसे कुछ सिखाना होगा, लगता है अभी इसके पास नौसिखिया का ज्ञान है। हमारा मेन कैरेक्टर जब जा रहा होता है तभी उसके आगे डेंग चुआन आ जाता है। वो कहता है बच्चे तुम्हें पता है तुमने जो जो चीज़ें खरीदी है टोटल करके उनकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ मात्र $20 होती है, सिर्फ $20, और तुमने इन सब चीज़ों के $500 दे दिए। मुझे लगा ही था तुम्हें अभी कुछ नहीं आता है। ये सुन के वो कहता है सर सच में आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ $20 डिजर्व करता है? मेरे ख्याल से ये उससे भी ज़्यादा महंगा है। और हम देखते हैं वो अपने हाथ से कि जो डेंग चुआन होता है वो कहता है तो तुम्हें पता था कि ये नकली है? ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मुझे पता था क्योंकि मेरी आंखें बड़ी तेज़ है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे वो तो फालतू थी, मेरे हाथ में जो अभी है वो असली है। हाँ ये एक बुद्धिस्ट कल्टीवेटर की जो हड्डी है ये उससे बना है, ये एक बुद्धिस्ट कल्टीवेटर की हड्डी से बना स्पिरिट स्टोन है। मैंने इसके बारे में सिर्फ कहानियों में पढ़ा था पर आज मुझे फाइनली ये मिल ही गया, मैं फाइनली मेरे हाथ में है। डेंग चुआन अपने मुँह में कहता है मेरी जो शू फैमिली जो है उसकी सारी संपत्ति इस वक्त मेरे जो भतीजा शू कियान वो जो है उसके हाथ में है, और इतने साल से मैं जो है ना इस दुनिया में एक कमाल के ट्रू टैलेंट की मदद लेकिन ढूंढना चाहता था जो कि मेरी फैमिली की मदद कर सके, पर लेकिन फाइनली आज मुझे मिल गया। ये बंदे इस बच्चे के पास बड़ा रेयर टैलेंट है। फिर उसको कहता है हे बच्चे सर 2 मिनट के लिए सर रुकोगे? ये सुन के वो कहता है हाँ सर बताइए। फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक कंपटीशन करो। ये सुन के वो कहता है क्या कहा कंपटीशन? हम देखते हैं लोग ये बात जब सुनते हैं वो लोग कहते हैं क्या मिस्टर डोंग चुआन इसके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं? बेचारा बच्चा ये तो गया, पर लेकिन मिस्टर डोंग चुआन ने जब अभी इसके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो ठीक है। वो कहता है देखो बच्चे मैं तुम्हारे आगे एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ, देखो अगर तुम जीत गए तो तुम जो बोलो मैं तुम्हें वो दिलाने के लिए तैयार हूँ, समझे ना, बोल से कितनी महंगी क्यों ना हो, क्या तुम मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? ये सुन के बोलता है ठीक है पर व्हाट इफ अगर मैं हार गया, अगर मैं जीत जाता हूँ ठीक है तो मैं मतलब कि पहले मैं अगर हार जाता हूँ तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके कदमों में रख दूंगा, पर लेकिन वहीं और अगर आप मुझसे जो चाहते हैं मैं वो दूंगा, समझे ना। ये सुन के बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन बच्चे मुझे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें अपना क्या बोलते हैं एक स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, समझे ना। अब चलो तुम बताओ मेरे साथ खेलोगे? ये सुन के
होता हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। हम देखते हैं वहाँ पे वो लोग सारी तैयारी करने लगते हैं। डोंग चुआन कहता है तो ठीक है बच्चे, देखो मैंने तुम्हारे आगे यहाँ पे ये 5 आइटम ला के रख दिए हैं, तुम्हें इनमें से 5 में से 3 को सही बताना है कि तुम्हें इनमें से 3 तो ढूंढने ही है कि 3 सही होने चाहिए, 3 असली होने चाहिए, समझे ना। हम उन 5 चीज़ों को देखते हैं, हम देखते हैं मामे कहता है ठीक है पर कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन क्या हो अगर आप हार गए तो। ये सुन के वो होता है ठीक है बच्चे, अगर मैं हार गया तो तुम जो बोलो मैं वो तुम्हें दिलाने के लिए वो सब देने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं हमारा फैंक कहता है, हमारा टियान कहता है तो ठीक है, सबसे पहले तो एक तो ये सुन के वो कहता है ठीक है बच्चे बहुत बढ़िया, पर लेकिन ये जो है ना ये बॉक्स, ये एक हमारी जो ये हमारी डायनेस्टी जो है किंग डायनेस्टी, ये वहाँ की एम्प्रेस का मतलब कि ड्रेसिंग बॉक्स है। ये सुन के वो कहता है हाँ पर लेकिन मेरी बात सुनो, ये कमाल का है और ये असली है। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, ठीक है पर क्या हो अगर ये फेक हुआ तो फिर। ये सुन के वो फेक हुआ तो मैं इसे तोड़ दूंगा, तो फिर मैं पैसा नहीं दूंगा। ये सुन के वो टेंशन मतलब पैसा मैं देख लूंगा। ये सुन के वो कहता ठीक है, तो वो वहाँ पे गुलदस्ता पकड़ता है और नीचे पटक के तोड़ देता है। ये देख के लोग कहते हैं बाप रे इसने गुलदस्ता तोड़ दिया। हम अमीर कहते हैं वहाँ से एक प्लेट उठाता है, वो कहता है देखिए ये नकली है, मेड इन चाइना। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या ये नकली है। डोंग डोंग चुआन कहता है तो तुम्हें इस बारे में पता था। हाँ इस बोतल के ऊपर लिखा हुआ था, मैंने खुद देख लिया था, सच में कमाल की बात है। फिर वो कहता है और हाँ ये प्लेट भी, वो उस प्लेट को भी तोड़ देता है। वहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं पत्थर होता है स्पिरिट स्टोन, उसको भी फेंक देता है। वो कहता है ये नकली थे सारे। ये सुन के वो कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमने एकदम सही कहा है, एकदम सही बात। फिर वहाँ में कहता है कि अभी रुको, अभी मेन चीज़ तो ये है, ये सबसे मेन, ये नेकलेस ये सबसे ज़्यादा कीमती है। ये सुन के वो कहता है क्या नेकलेस, आखिरकार ये इसके साथ क्या करना चाहता है, मैंने तो इसे कन्फ्यूजन के लिए रखा था क्योंकि ये नकली है। हम ये कहते हैं अगर आप ये सोचते हैं कि ये नकली है तो ऐसा नहीं है। वो उसके ऊपर अपना खून डालता है, तभी हम देखते हैं वो लोग कहते हैं ये तो ब्लड जेट स्टोन है, ये तो ब्लड जेट स्टोन है, वाह। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं बच्चे देखो मैं तुमको इसके लिए $1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। सॉरी दोस्तों पीछे क्या है बारिश आ रही है ना, और रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसको क्या ये होता रहता है, चलता रहता है, इग्नोर मारो। वो लोग कहते हैं मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, दूसरा कहता है 10 मिलियन दूंगा। हम एक कहता है बेचने के लिए नहीं है। हम देखते हैं फिर वो वहाँ से जाने लगता है, तभी हम देखते हैं उसे पीछे से एक आवाज़ आती है कि बच्चे 2 मिनट प्लीज़ रुकोगे। हम देखते हैं वहाँ पे डोंग चुआन आता है। डोंग चुआन कहता है कि मुझे नहीं पता क्या आखिरकार बच्चे तुम किसे ढूंढ रहे हो, पर फिर भी चलो मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है डोंग चुआन और मैं डोंग चुआन शू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, समझे ना। मैं वहाँ का मतलब कि सेकंड मास्टर हूँ। पर लेकिन बच्चे कैसा रहेगा हम लोग अभी फिलहाल दोस्त बन जाए, ये कैसा रहेगा। हमारा मेकअप अपने मुंह कहता है क्या बात है, सच में ये बंदा अच्छा है, इसके पास कमाल के सीक्रेट्स भी हैं, ये एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, ये मिले अच्छा है। फिर वो कहता है हाँ क्यों नहीं, आप जैसे मास्टर का दोस्त बनना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात होगी, सच में मुझे भी अपने नेटवर्क को थोड़ा फैलाना होगा। वो कहता है तो ठीक है तुम मुझे अपना नाम तो बताओ। ये सुन के वो कहता है मेरा नाम। जैसे ही वो अपना नाम बोलने वाला था तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है, वहाँ पे उस गाड़ी के अंदर से एक बंदा निकलता है। वो कहता है तो तुम ही हो बंदे क्यों, है ना। फिर तभी हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं शाओ कुन को, हाँ शाओ कुन को देखते हैं जो कि बाथरूम में बैठा होता है। उसके वहाँ पे अंकल बैठे होते हैं, यहाँ क्या बाहर कोई भी आता है। वो कहता है डायरेक्ट ली क्या रिजल्ट आए। ये सुन के वो कहता है अरे काय का रिजल्ट, एग्जामिन तो इसने हमें करने नहीं दिया, संडास में सुबह से बैठा है, जब से यहाँ आया है सुबह से संडास में बैठा है। बोलो तो हमें कुछ भी पता करने का मौका नहीं मिला। पर लेकिन जब हमने इसकी गू चेक की थी, मतलब कि इसकी टट्टी चेक की थी, तब हमें पता चला कि इसे ड्रग्स दिया गया है, इसे थोड़ा सा ड्रग्स दिया गया है। ये सुन के तभी पीछे से एक बंदा कहता है सर मास्टर, हमें यंग मास्टर द्वारा ये पता चला है कि स्कूल में किसी बंदे के साथ इनकी फाइट हो गई थी जिसका नाम शाओ टियान है। ये सुन इसलिए शायद तक ये हो सकता है। ये सुन के वो कहता है अच्छा शाओ टियान ठीक है, उस बच्चे को ढूंढो मेरे पास लेके आओ, समझे ना, मुझे वो लड़का चाहिए। हम देखते हैं तभी प्रेजेंट का सीन जहाँ पे वो बंदा कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम हमें कहते तुम हो कौन आखिरकार। फिर तभी पीछे से डोंग चेंग कहता है बच्चे ज़रा संभल के, ये बंदा एक्चुअली शुआन के साथ काम करता है, ये उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है, इसका नाम शेन है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, समझे ना, इससे पंगा मत लेना। हम देखते हैं शेन कहता है हाँ बुढ़ाऊ, अच्छा तुम भी यहाँ हो, तुम हमारे जो बॉस हैं उनके अंकल हो, यानी कि हमारे ग्रैंड मास्टर हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बुढ़ाऊ जी हमारे बीच में मत आइएगा। हमारा कहते सोचता है क्या इन लोगों का रिलेशनशिप है, मतलब कि ये इन्हीं के परिवार का है। डोंग चुआन कहता है कि देखो ये बच्चा मेरा दोस्त है तो प्लीज़ तुम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं जो डोंग चुआन के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसको आके प्रोटेक्ट करने लगते हैं, तभी शेन जो होता है वो बॉडीगार्ड उन लोगों को हरा देता है। ये देख के डोंग चुआन कहता है कि शेन प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करना। शेन कहता है मेरे रास्ते से हट जा बुढ़ाओ। तभी हम देखते हैं हमें आगे आता है, हमारा टियान आगे आता है, उन लोगों को पीछे कर लेता है। ये देख के वो लोग हैरान होते हैं कि इस बच्चे के पास स्किल है कुछ। हमारा कहता है तुम मुझे लेना चाहते हो आ जाओ हमारी। हमारा अपने उन्हें कहता है मेरे लिए यही बेहतर होगा कि अभी फिलहाल मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, पर लेकिन इसका थोड़ा ध्यान तो भटका सकता हूँ, यहाँ से भाग सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है फिलहाल तो मैं जानता हूँ। वो उसके आगे आता है, वो कहता है लगता है तुम्हारे पास भी थोड़ी फाइटिंग स्किल है, पर लेकिन बच्चे तुम यंग हो, तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है।
पर लेकिन मैं इस स्किल को देख के मैं बता सकता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा रिलेशनशिप किसके साथ है। तो मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारे पास जियान फेंग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। ये सुन के वो कहता है देख फालतू की बकवास अगर मैं नहीं जानता कि तू किसके बारे में बात कर रहा है, मेरे साथ फाइट कर, समझाना। हमारा मेरी कटे कहता है आखिरकार मेरा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है यार, क्या है आखिरकार, मैं खुद उसको जानता नहीं, फर्स्ट टाइम उसका इसने उसका नाम लिया है। क्या है, मैंने तो बस थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट की टेक्निक सीखी थी जैकी चेन से। तो हम देखते हैं वो कहता है तो ठीक है अब मुझे ब्लेम मत करना कि हमारे साथ कुछ भी होता है। हमारा मेरी कटे कहता है तो ठीक है ये फाइट करने के लिए तैयार है। आई नो मैं इस जैसे पहाड़ जैसे बंदे को मैं हरा नहीं सकता, पर कम से कम कोशिश तो कर सकता हूँ। जय श्री राम का नाम लेते हैं और टूट पड़ते हैं। हम देखते हैं तभी पीछे से वहाँ कुछ असैसिन आते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखो हमारे रास्ते में कौन आया, हटो हमारे रास्ते, हम लेजेंडरी किंग ग्रुप से आए हैं, समझे ना। हम लोग आखिरकार यहाँ पे इस बच्चे को लेने आए हैं। ये सुन के तभी वो कहता है क्या कहा, आखिरकार तुम लोग कौन हो। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो लगता है तुम हमें जानते नहीं, क्या तुम्हें हम अपना आधार कार्ड दें या फिर क्या दे, समझे ना। हम इस बच्चे से हमारा कुछ काम है तो हम हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुन के शेंग डर जाता है। वो कहता है अरे आप लोगों को कौन नहीं जानता, आपकी तो असैसिनेशन किलिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत पावरफुल है, हम आपको कैसे ऑफेंड कर सकते हैं सर। ठीक है आप चाहते हैं तो हम हट जाते हैं। ये सुन के वो कहता है ठीक है तो हटो हमारे रास्ते से, समझे। वो शेन अपने मन में कहता है बाप रे पता नहीं इस बच्चे का आखिरकार इस किलिंग ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या लेन देना है, पर लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि मैं इसे ऑफेंड नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, मेरी औकात नहीं है। फिर वो कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। हम देखते हैं वो अपने बंदों को उठा के ले जा रहा होता है। हमारा टियान अपने उन्होंने कहता है बाप रे ये हुआ क्या, ये बंदा जो कि यहाँ पे कुछ देर पहले एटीट्यूड में था लेकिन अब इसकी फटके 64 हो गई। यहाँ पे ये बंदे कौन है जो कि मेरी मदद करने आए हैं। वो लोग उसके पास आने लगते हैं। हमारा टियान कहता है तुम लोग कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहता है कि हमें तुमसे कुछ ऐसा चाहिए जो कि तुम्हारे फादर के पास था, पर लेकिन वो तुम्हारे फादर शायद तक तुम्हें देखे गए हैं तो वो हमें दे दो, हमें एक स्क्रोल चाहिए। ये सुन के वो कहता है क्या स्क्रोल। ये सुन के वो कहता है हाँ स्क्रोल। देखो तुम्हारे फादर क्या तुम्हें कोई स्क्रोल देके गए थे। देखो बच्चे आई नो कि वो तुम्हारे फादर का है पर लेकिन ओरिजिनली वो हमसे बिलोंग करता है, तो हम तुम्हें 7 दिन देते हैं। 7 दिन के अंदर हमें वो स्क्रोल दे देना, नहीं तो याद रखना तुम्हारे साथ जो होगा फिर उसका ब्लेम हमें मत देना। ये सुन के वो कहता है सॉरी मुझे पता नहीं कि मेरे फादर मेरे को कोई ऐसा कोई चीज़ भी दे के गए थे क्या, क्योंकि मुझे तो याद नहीं ऐसी, अगर ढूंढ मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा। ये सुन के बोलता ठीक है तो 7 दिन है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें 7 दिन में नहीं मिली और तुम्हें मिलने के बाद भी अगर तुम हमसे वो छुपाए तो बेटा याद रखना बड़ी कुत्ते की मौत मारेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम मेरे कहते हैं भाई अभी एग्जैक्टली ये हुआ क्या, ये कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या ढूंढ रहे थे, आखिरकार मुझे कुछ तो बता के जाओ तुम लोग, ओए जरा मुझे कुछ तो बता के जाओ। पर लेकिन वो बिना बताए वहाँ से चले जाते हैं। डेंग चुआंग आता है। वो कहता है बच्चे आखिरकार ये हुआ क्या, वो तुमसे क्या चाहते हैं। ये सुन के वो कहता है पता नहीं कुछ होंगे, शायद कुछ मांग रहे होंगे, जो मेरे बाप ने कुछ उधार लिया होगा वो मांगने आए होंगे। हम मेरे कहते अपने उन्होंने कहता है 7 दिन, खैर अभी भूल जाओ अभी 7 दिन बाकी है, मैं 10-15 दिन बाद इनको दे दूंगा, पर फिलहाल चलो घर चल के बस ढूंढ लूंगा, पर लेकिन उससे पहले ज़रा वहाँ चल के तो आए। हम देखते हैं एक होटल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं एक कमाल की बहुत शानदार पार्टी हुई थी भाई, मालदार लड़कियाँ आई हुई थी है। वो सभी लोग वहाँ पे शुई को मतलब कि हमारे मेकटे की कज़न को हैप्पी बर्थडे विश कर होते हैं। तभी वहाँ पे एक अमीर फैमिली का यंग मास्टर आता है। वो कहता है मिस शुई आपका ये बर्थडे मैं हमेशा याद रखूँगा, तो मेरी तरफ से आपको ये गुलदस्ता। लोग कहते हैं ये तो वांग फैमिली का यंग मास्टर है ना, वांग फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है, इसके साथ कोई कम्पीट नहीं कर सकता यार, ये कमाल का बंदा है, इसके साथ शादी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। शुई कहती है यार ये कमीना यहाँ क्यों आ गया, आखिरकार मेरा भाई वो कज़न आखिरकार टियान कर क्या रहा है, तू कहाँ पे है। तभी वहाँ पीछे से एक लड़की आती है। वो कहती सॉरी तुम लेट हो पर लेकिन मेरी बारी है। तभी वो कहती है मिस युई ये आपके लिए प्लीज़ इसे लीजिए। हम देखते हैं उसमें कुछ लिखने वाली चीज़ें होती है जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ती। ये देख के वो कहती है ठीक है आपका शुक्रिया। लोग कहने लगते हैं वाह ये भी एक बहुत बड़ी फैमिली की मतलब कि यंग मिस्ट्रेस है, इसके साथ भी पंगा नहीं ले सकते, आखिरकार इनकी कोई औकात नहीं है यार, सच में इसको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सच में कमाल की बात है। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वहाँ उसके पैरों नीचे झुक जाता है। वो कहता है कि मैं आपके सामने अपने प्यार का इजहार करता हूँ, आई रियली लव यू। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या प्यार का इजहार। तभी हम देखते हैं वो लोग कहते हैं कि इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सच में ये कमाल की लड़की है, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो अपने उन्हें कहता है वो वांग कि हाँ ये बढ़िया है, मैं इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, भले ही मुझे चाहे लोगों के सामने शर्मिंदा क्यों ना होना पड़े, पर आज नहीं तो कल ये मेरी होके रहेगी, फिर उसके बाद मजे मज़ा आएगा। तभी वहाँ पे हमारा टियान आ जाता है। वो कहता है शुई आई एम रियली सॉरी। उसको देख के जो शुई जो होती है यानी हमारे मेकटे की कज़न वो बहुत खुश होती है कि फाइनली तुम आ गए। फिर तभी वो कहती है लेडीज एंड जेंटलमैन चलो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है मेरा बॉयफ्रेंड टियान जो कि मेरा सबसे प्यारा बॉयफ्रेंड है। ये सुन के वांग कहता है क्या ये फटीचर ये
टैक्सी ड्राइवर, अरे जिसकी औकात एक पैंट खरीदने की भी नहीं है, जिसके पास कार छोड़ो स्कूटर तक नहीं है, ये इसका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मैं नहीं मानता। फिर तभी वो कहता है मिस युई, देखने से ऐसा लगता है कि आपका ये बॉयफ्रेंड आपके लिए लगता है कुछ नहीं लाया। ये सुन के वो कहती है हाँ तो कुछ नहीं लाया तो क्या हुआ, ये तो यहाँ गया, मैं बहुत खुश हूँ। हमारा टियान कहता है अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, ये देखो। हम दिखाते हैं, हम देखते हैं वो उसके लिए वही ब्लड जेड पेंडेंट दिखाता है, मतलब कि ब्रासलेट दिखाता है। ये देखिए वो कहती है ये तो ब्लड जेड ब्रासलेट है, आखिरकार ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो एक रेयर ट्रेजर है जिसके बारे में कहानियों में लिखा हुआ है। हमारा टियान कहता है मुझे बस ये मिल गया, मेरे कुछ है कॉन्टेक्ट्स हैं जिनसे मैंने ये ले आया, खरीद लिया। सो भाई क्या कहना है तुम्हारा। हम देखते हैं वो उसके कान में कहती है टियान सच सच बताना तुमने ये कहाँ से किससे चोरी किया है, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, अगर ये इनलीगल हुआ ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं आएगा, जिंदा काट दूंगी मैं, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इसकी कीमत मिलियंस ऑफ में है। ये सुन के वो कहता है अरे मेरी प्यारी बहना आप प्लीज़ शांत रखोगे, मैं आपको सब कुछ बाद में समझाता हूँ। फिर वो कहता है मैंने यही तैयार नहीं किया, रुक जाओ अभी और भी है, जरा यहाँ आओ। वो उसे एक गेट के पास लेके जाता है, वो कहता है जरा इस गेट को खोलो। ये सुन के वो क्या गेट को खोलूँ, इस गेट के पीछे क्या है। वो जैसे ही गेट खोलती है सच में वहाँ पे उसके ऊपर फूल बरसने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे मिस युई, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बधाई हो। हमारा टियान कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि घर के अंदर मेरे पास इतना बड़ा रूम था नहीं, सो मैंने यहीं देने का डिसाइड किया। और आई नो बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है पर क्या करूँ, बहुत खतरनाक, अरे बाप रे बारिश शुरू हो चुकी है, बड़ी भयंकर बारिश हो रही है। इस वेदर रिपोर्ट की न्यूज़ मैं आपको वीडियो के एंडिंग में दूंगा, तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए। अरे भयंकर बरसात हो रही है। चलो वीडियो में आते हैं। हम देखते हैं वो लोग कहता है कि ज़रूर रुको, वो बाहर की तरफ देखो। वो उस बिल्डिंग के ऊपर दिखाता है कि वहाँ पे उसने आई लव यू लिखा होता है। ये देखिए वो कहती है वाह ये सच में बहुत खूबसूरत है। फिर वो अपने मन में कहती है काश टियान मेरा सच का बॉयफ्रेंड होता, पर नहीं नहीं ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मेरा भाई है, मैं कोई मुस्लिम थोड़ा ना हूँ जो कि अपने भाई से शादी कर लूँगी, नहीं 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 ये मेरा भाई है, सुधरो सुधरो। फिर वो तभी अपना टियान अपने मन में कहता है ये सब कुछ मिस्टर डोंग चुआन के कारण हो पा रहा है। फिर अभी हम देखते हैं कार के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ देर बाद वो घर जा देते हैं। यूई कहती है कि ओ तो तुमने मिस्टर डेंग चुआन से मदद ली है, तो यानी वो ब्लड जेड पेंडेंट वो तुमने मुझे ऐसे ही इनके द्वारा ही दिया था। ये सुन के मिस्टर डेंग चुआन कहते हैं अरे नहीं मिस आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, वो तो इन्हीं का ही है, आखिरकार काम ऐसा ही किया था जिसके कारण इन्होंने वो जीत लिया, इन्होंने वो खरीदा है, मतलब कि ऐसे उनका इन्हीं का ही है। ये सच में इनकी जो ट्रेजर ढूंढने की जो टेक्निक है, मतलब कि खास चीज़ें ढूंढने की, वो कमाल की है। ये सुन के वो कहती है वाह सच में मैं दो चीज़ों से हैरान हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मिस्टर डेंग चुआन जो कि बहुत पावरफुल बंदे हैं उनको एज अपने दोस्त के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। दूसरा इनकी यानी कि मिस्टर डेंग चुआन खुद इसकी तारीफ करें कि ये इनसे ज़्यादा बेटर है। वाह हमारा टियान कहता है अरे ये मेरा लक था, ज़्यादा टेंशन मत लो। तभी हम देखते हैं उनके बगल से एक वैन गुजरती है, हमारा टियान की नज़र उस वैन के ऊपर जाती है। वो देखता है कि उस वैन के अंदर वही माँ बेटी होती है जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था। ये देख के वो कहता है ये दोनों, फिर वो कहता है मिस्टर डेंग चुआन प्लीज़ आप जल्द से जल्द उस वैन का पीछा कीजिए। ये सुन के वो कहता है ठीक है, वो उस वैन का पीछा करता है। तभी हम देखते हैं ये सुन के वो लोग कहते हैं आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। हमारा टियान कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करो और एम्बुलेंस को भी कॉल कर लेना, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी औरत और एक ऐसी बेटी है जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ। वो जेन है, मतलब कि मिस जेन है, मैं उनको जानता हूँ, वो उनकी बेटी दोनों किडनैप हो चुकी हैं। ये सुन के वो कहती है क्या किडनैप होगी। तभी हम देखते हैं एक कारखाने का सीन जहाँ पे कुछ गुंडे उनको पकड़ के लेके आ जाते हैं, वो उसकी माँ को धक्का देते हैं। हम देखते हैं वो दोनों घबरा जाती है। वो लोग कहती है तुम लोग कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, क्या तुम्हें हमारे किसी शेयर होल्डर ने भेजा है, क्या वो हमारी कंपनी पर कब्जा करना चाहता है। ये सुन के वो कहता है अरे मैडम हमें किसी ने भी भेजा है, पर लेकिन आज आपके साथ जो होने वाला है वो सच में कमाल का है। ये बेटी से क्या आप खुश होगी, चलो आपको एक बेटा दे देते हैं। हम देखते हैं उसकी बेटी को लेके जा रहे होते हैं, उसकी माँ यानी कि मिस जैन कहती कि नहीं मेरी बेटी मुझे वापस दो। वो रोने लगी थी कि कोई है प्लीज़ हमें बचाओ। वहाँ पे हमारा टियान हीरो की तरह एंट्री मारता है। वो कहता है मैं तुम्हें पहले ही एडवाइस दूंगा कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हट जाओ वहाँ से। ये सुन के वो कहता है अबे कौन आ गया ये। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर हमारा टियान बड़े आराम से उन लोगों को हरा देता है। ये देख के वो कहता है हट यार, सारा मूड एकदम बेकार हो गया। अब जबकि मेरा मिशन फेल हो ही चुका था, तुम दोनों माँ बेटी को अगर मैं मार भी दूँ तो भी मेरा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोल के उनके ऊपर गोली चला देता है, बट लेकिन तभी हमारा टियान बीच में आ जाता है और वो गोली उसको लगती है, वो गोली हमारे टियान को लगती है। वो बंदा कहता है अरे अरे बेचारे तुम्हें किसने कह दिया था हीरो बनने के लिए आने के लिए, तो लगता है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, एक और गोली, उसके बाद खेल खत्म। पर हमारा टियान उठता है, उसे एक जोरदार किक मारता है, उसे नीचे पटक देता है और हम देखते हैं वो घायल हो जाता है। हम देखते हैं मिस जेन रोने लगती है। हमारा टियान कहता है अरे मैया मैं
मैं खराब हालत में हूँ, तुम्हें यहाँ रोना सूझ रहा है, मरा नहीं हो अब तक, अर्थी उठी नहीं है मेरी, चलो यहाँ से। ये बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। उसकी हालत रास्ते में खराब होने लगती है। ये देखिए वो कहती है मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ये सुन के वो कहता है नहीं, एम्बुलेंस को कॉल मत करना, चुपचाप शांति से मेरे साथ मेरे घर चलो। और बारिश हो रही है भाई, भयंकर हो रही है। हम देखते हैं वो उसको अपने घर लेके आ जाता है। जी हाँ, ये टूटा फूटा इसका ही घर होता है। हम देखते हैं वो वहाँ पे उसकी मरम पट्टी करी होती है, उसकी गोली निकाल देती है। फिर वो कहती है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते, मुझे बताओ। ये सुन के मार्टियान अपनी मम्मी कहता है अब एक क्या है बताऊँ इसको मैं कि हॉस्पिटल जाऊँगा, और अगर डॉक्टर्स को मेरी बॉडी के बारे में पता चला कि मेरी बॉडी इतनी नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अलग है, हंसद है, मस्कुलर है, हीलिंग एबिलिटी कमाल की है, तो वो मुझे इमरजेंसी रूम की जगह किसी साइंटिस्ट की लैब में ले जाकर पटक देंगे कि वो कहेंगे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। चूहा की तरह मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे, इंसान कमीने होते हैं। फिर वो कहता है मैं क्या ही कहूँ। फिर तभी उसकी जब जेब चमक रही होती है तो उसकी जेब के अंदर से मिस जैन वही मतलब कि मोंक की जो हड्डी होती है जिसके द्वारा वो जेड स्टोन बना होता है वो निकालती है। फिर तभी वो उसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि वो गर्म होता है, और वो जाके सीधा मार्टियान के उसी इंजरी पे जाके लगता है। वो इंजरी हील हो जाती है। वो देखती है कि इंजरी तो हील हो गई। ये देख के वो कहती है ये कैसे हुआ, ये क्या था अभी। हम देखते हैं उसकी बेटी की आंखें खुल जाती है कि वो पूछती है कि बिग ब्रदर कैसे हैं। ये सुन के वो कहती है वो ठीक है पर वो रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, उन्हें आराम करने दो। हमाटियान की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है अपने अंदर कि उसके अंदर एक बुद्धिज्म का, गौतम बुद्धा का एक स्क्रिप्चर बन चुका होता है। हमाटियान अपनी आंखें खोलता है फटाक से, अपनी इनर माइंड से बाहर आता है। वो देखता है कि क्या ये कोई सपना था। वो देखता है कि वो दोनों माँ बेटी उसके बगल में ही सो रही होती है। वो कहता है ये क्या था, और एक मिनट ये बाहर कैसे आया। फिर वो कहता है क्या ये सब कुछ इसके कारण हुआ, लगता है ये जब अब जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मतलब ये मिस्टीरियस मैजिकल चीज़ें, ये अटैक वगैरह, लगता है मेरी ऑर्डिनरी लाइफ टाटा बाय बाय, अब मेरी ज़िंदगी एक्साइटमेंट से भरी होने वाली है। वो अपना शर्ट पहनता है। वो कहता है पहले तो ये नेकलेस, और अब ये टेक्निक, और अब ये क्या बोलते हैं ये कमाल का आर्टिफैक्ट, वाह सच में मेरी ज़िंदगी तो लाजवाब एकदम कॉमिक बुक मतलब कि लाइफ जैसा लग रहा है। तभी हम देखते हैं दरवाजे पे कोई आता है। ये देखिए वो कहता पक्का वो ऐसे नहीं होंगे, मैं क्या करूं। वो कहता है दरवाज़ा खोलता है, उसके सामने असैसिन होते हैं। असैसिन कहते हैं हमने तुम्हें 7 दिन दिए थे, तो जबकि अब 7 दिन पूरे हो चुके हैं, सो अब तुम हमें वो चीज़ दो या फिर मारे जाओ। हमारा टियान कहता है कि यार कहाँ से दूँ। वो कहता है तो ठीक है, यानी तुम्हारे पास वो नहीं है तो बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा टियान कहता है अरे भाई साहब मुझे नहीं पता कि आप किस स्क्रोल की किस ट्रेजर की बात कर रहे हैं, मुझे सच में नहीं पता, कम से कम थोड़ी डिटेल तो दीजिए। ये सुन के वो कहता है डिटेल गई भाड़ में, अब तुम्हें हमारे हाथों मरना होगा। हमारा टियान कहता है अब लग के यानी मुझे अपनी पाव का इस्तेमाल करना होगा, अब मुझे इनकी मुंह को जानना होगा। तभी हम देखते हैं एक पेड़ के ऊपर एक मास्टर को, मतलब कि एक स्वॉर्डमैन को, जो कि खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो असैसिन हमारे टियान के ऊपर अटैक करता है, पर हमारा टियान बड़े आराम से उनको रोक रहा होता है। वो असैसिन हमारे टियान के ऊपर एक और अटैक करता है, पर लेकिन हमारा टियान अपनी आँख के द्वारा उसे रोक लेता है, और हम देखते हैं उसे उठा के दूर पटक देता है। ये देख के वो असैसिन अपने मुंह कहता है बाप रे ये तो फांग लुओ की टेक्निक है, हाँ ये तो फांग लुओ की टाइशी डिवाइन टेक्निक है, ये इसके पास कहाँ से आएगी, लगता है ये फांग लुओ का कोई अप्रेंटिस होगा। बाप रे ये बहुत पावरफुल है, हम इससे पंगा नहीं ले सकते, पर फिलहाल अभी हमें इसे हराना होगा, किसी तरीके से मारना होगा। तभी हम देखते हैं उसके ऊपर एक केटली मतलब कि जिसमें हम चाय बनाते हैं वो आके उसके मुंह के ऊपर आके लगती है, पर वो बच जाता है। और हम देखते हैं उसके पीछे यानी हमारे टियान के पीछे और कोई नहीं, मिस जेन खड़ी होती है। हमारा टियान कहता है कि तुम यहाँ, वो कहते हैं तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, टियान को अकेला छोड़ दो। हमारा टियान कहता है अरे मेरी माँ अंदर घुस जा, ये तेरे को जिंदा गाड़ देंगे। ये सुन के वो कहती है नहीं तुमने मेरी और मेरी बेटी की कई बार जान बचाई है, मैं अपने सेवियर के साथ ऐसा नहीं होने देगी, अब मैं अब ऐसा नहीं बैठी देख सकती है, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। ये सुन के वो कहता है अरे यार देख तू ऐसा कर रही है तो मुझे तुझसे नफरत आ रही है, घिन आ रही है। ये सुन के वो कहती है क्यों। ये सुन के वो कहता है देख मेरी माँ अंदर जा, ये तेरे को मार डालेंगे समझे ना, और मैं तेरे को खोना नहीं चाहता। हम देखते हैं वो असैसिन कहते हैं ठीक है तो तुम्हारी ये फ्लर्टबाजी का काम, प्यार मोहब्बत का काम तुम दोनों हस्बैंड वाइफ का अगर हो चुका है तो क्या अब हम फाइट की सीन पे आए, तुम्हें मरना है आज समझे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही स्वॉर्डमैन आ जाता है। हम देखते हैं वो स्वॉर्डमैन उनको बड़े आराम से मार देता है, मतलब कि एक अटैक करता है उन लोगों को मार देता है। वो मरते हुए कहते हैं यार ये तो दुनिया का नंबर 1 स्वॉर्डमैन है, इससे हम पंगा नहीं ले सकते। पर लेकिन जैसे वो कुछ आगे बोलते उनकी लाशें बिछ चुकी होती है। वो दूसरे वाले को कहता है, मतलब उसने एक को वहाँ जिंदा छोड़ दिया होता, वो कहता है कि तुम अपने साथियों की बॉडी लो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो हमारे टियान के पास आता है। वो कहता है क्या तुम्हारा नाम शाओटियान है। हमारा टियान कहता है हाँ मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो। हमारा टियान अपने मन कहता है बाप रे ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैं तो अपनी डिवाइन आई की मदद से भी यानी कि अपने एक्सरे विजन से भी मैं इसको नहीं देख पाया कि इसने कौन सा मूव इस्तेमाल किया। ये सुन के वो कहता है हाँ वैसे ही हो जैसे तेरा बाप था, सच में जैसा बाप वैसा बेटा। ये सुन के वो कहता है एक मिनट तुम्हारे कहने का मतलब मेरे फादर से, यानी तुम मेरे फादर को जानते हो। ये सुन के वो कहता है हाँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस जो तुम्हारे गले में जो क्या बोलते हैं नेकलेस है उसे तोड़ दो।
ये सुन के वो होता है क्या नेकलेस तोड़ दूँ, पर क्यों, ये मेरी माँ का है आखिरकार, मैं इसे कैसे तोड़ दूँ। ये सुन के वो होता है बेटा टेंशन मत लो, ये सिर्फ वो सिर्फ बाहर की ज्वेलरी है, पर लेकिन अंदर जो चीज़ है वो तेरे बाप से बिलोंग करती है, और जो नेकलेस है जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है वो तेरी माँ से बिलोंग करता है। दोनों चीज़ तेरे माँ बाप की है, समझा ना, तू टेंशन मत ले। ये सुन के वो कहता है यानी इसके अंदर जो भी चीज़ है वो मेरी है, यानी कि क्या, मुझे समझ नहीं आया, पर लेकिन इसे तोड़ देता हूँ। ये बोल के वो गलती से उसे तोड़ देता है, मतलब कि तोड़ने का सोचा था पर गलती से टूट जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा स्क्रोल होता है। ये देख के वो कहता है क्या, एक स्क्रोल। हमारा टियान कहता है अच्छा तो ये वही स्क्रोल है, यानी ये स्क्रोल मेरे नेकलेस में था और उन लोगों को एक्चुअली मेरा नेकलेस ही चाहिए था। ये सुन के वो कहता हाँ तुम्हें पता है ये एक्चुअली तुम्हारे फादर का है, तुम्हारे फादर ने ये मुझे दिया था ध्यान रखने के लिए, और तुम्हारा भी, और ये उन्होंने ये एज इस चीज़ को एज इस नेकलेस के अंदर छुपा दिया था, और ये नेकलेस तुम्हारी माँ का था। ये दोनों चीज़ें तुमसे बिलोंग करती है। ये सुन के वो कहता है क्या सच में मेरे फादर अब किस टाइप के बंदे थे, मुझे जानने का बड़ा मन कर रहा है। ये सुन के वो कहता है कि देखो तुम्हारे फादर तुम्हें एज एक और नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ देना चाहते थे, पर लेकिन इतना मैं बता दूं तुम्हारे फादर के सामने मैं भी एकदम चाय में पानी कम हूँ। तुम्हारे फादर एक कमाल की ग्रेट मैन थे, एक ग्रेट कल्टीवेटर थे। ये सुन के वो कहता है क्या कहा, ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते थे, मुझे भी एक ऑर्डिनरी लाइफ देना चाहते थे, और आप कह रहे हैं कि वो एक कमाल के कल्टीवेटर थे। मुझे तो ये दोनों चीज़ें एकदम अपोजिट लग रही है एक दूसरे से। ये सुन के वो कहता आई नो, पर तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जैसा कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा था तो मैं वही चीज़ लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एज ए स्टूडेंट बन जाओ, मेरा अप्रेंटिस बन जाओ। ये सुन के वो कहता है क्या आपका अप्रेंटिस बन जाओ, अच्छा ठीक है, वैसे भी ज़िंदगी में कुछ करने को रहा ही नहीं है, चलो आपका स्टूडेंट बन जाता हूँ, ठीक है आज से मैं आपका स्टूडेंट। ये सुन के वो कहता ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारे फादर तुमसे चाहते थे मैं वैसा ही करूँगा। 6 दिन बाद तुम्हारी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है, तो बच्चे जैसा कि तुम्हारे फादर चाहते थे मैं वैसा ही कर रहा हूँ। जाओ अपने घर में बैठे रहो, आराम से पढ़ाई करो, अब स्कूल जाओ, स्कूल को बिल्कुल मिस मत करो, पढ़ाई करो, अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दो और अपने फादर का सपना पूरा करो। ये सुन के वो कहता है ठीक है मास्टर, जैसा आपका। मिस चैन वहाँ आती है, उसे उठाती है कि तुम ठीक हो ना। हमारा मेन कटे कहता है अच्छा तो यानी अब कमाल की पावर, यानी कि अब कमाल की जर्नी शुरू होने वाली है। सच में ये बंदा बड़ा पावरफुल है, मुझे भी एकदम इसी की तरह पावरफुल बनना है। फिर हम तभी देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो आती है, वो कहती है मास्टर रुक जाओ। हमारा मेन कटे कहता है हे भगवान, मुसीबत के बारे में सोचा ही था, ये यहाँ आ गई। अरे भगवान मैंने तेरे को कह दिया ना मैं तेरा मास्टर नहीं हूँ, तेरे को मास्टर आर्ट मैं नहीं सिखा सकता। ये सुन के वो कहती कम ऑन यार प्लीज़ ऐसा मत कहो, देखो मैं तुमसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ ना मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माँ बाप से बात करो, या फिर हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, तुम्हारे बच्चों को पैदा करना चाहती हूँ, तुमसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। ये सुन के वो कहता है अरे मेरी माँ मैं तुझे नहीं सिखाना चाहता। ये सुन के वो कहती है पर क्यों आखिरकार क्या। ये सुन के वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल तू मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं है, क्योंकि तेरा सबसे मेन तो ड्रेसिंग सेंस, ये क्या ड्रेसिंग सेंस है। ये सुन के वो कहता है क्या तुम मेरी ड्रेसिंग सेंस का मजाक उड़ा रहे हो। ये सुन के वो कहती है अच्छा ठीक है तो अब से मैं अपना ड्रेसिंग सेंस पूरी तरीके से चेंज कर दिया और तुम दोनों भी कर लो। हम देखते हैं फिर अभी टियान को जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे यूई भी बैठी होती है, वो वहाँ आता है, वो कहता है हाँ क्या हुआ। ये सुन के वो कहती है देखो आई नो कि कल जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा अजीब था, पर देखो मिस्टर डेंग चुआन ने हमारी बहुत मदद की है, तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम उनको कॉल करो, उनको ऐसे थैंक यू बोलो, समझे ना, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हमारा मेन कटे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं उनको थैंक यू बोल दूंगा फ़ोन करके। वो अपने उन्हें कहता है आज 1 घंटा थैंक यू बोलूँ, उसको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उसके कारण मेरे कारण तो ये सब कुछ हुआ था आखिरकार। खैर कोई बात नहीं, जो कुछ भी उनके बीच में लफड़ा है उनकी फैमिली में, उसके बीच में मैं नहीं आना चाहता, पर फिर भी उनका एक फेवर है मुझ पर, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और फिर वो वहाँ पे कोक पीने लगता है, पर लेकिन तभी जो यूई के साथ जो उसकी फ्रेंड्स होती है वो कहती है ये मेरी कोक है, प्लीज़ मेरी कोक पीना बंद करो। ये सुन के बोलता सॉरी। फिर तभी यूई कहती है ठीक है खैर कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, छोड़ो इन सब बातों को। फिर तभी वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ बताइए आखिरकार आपको क्या काम है। ये सुन के वो कहती है देखो तुम मेरे कज़न हो, तो मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर एक और एहसान करो, मेरा एक काम है जो कि तुम्हें मेरे लिए करना होगा। ये सुन के वो कहता है हाँ बोलो, हम भाई तो होते ही हैं बहनों की काम करने के लिए, उनके पैदाइशी नौकर ही होते हैं। ये सुन के बोलती है हाँ चुप करो अपनी बकवास, समझे ना, अब मेरी काम सुनो, समझा। देखो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी आर्ट्स डिपार्टमेंट जो है, मतलब कि हमारा जो आर्ट्स जो क्लास है उसकी तरफ से तुम एक बास्केटबॉल मैच खेलो। तभी हम देखते हैं पीछे से एक लड़की आती है, वो कहती है अरे देखो ज़रा कोई यहाँ पे आउटसाइडर से, मतलब कि बाहरी लोगों से मदद मांग रही है। वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि आर्ट्स क्लास के डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, लौंडे तो हैं बट बड़े एकदम कमज़ोर हैं, नल्ले निठल्ले टाइप के हैं, सूखी हुई हड्डियाँ हैं।
है, तुम एक आउटसाइडर से मदद मांग रही हो, क्या ज़माना आ चुका है। हम देखते हैं हमारा टियान कहता है तुम्हारी हाइट 175 हाइट है, तुम्हारी बॉडी शेप भी अच्छी है, वेट भी अच्छा है, वहाँ संतरे भी आगे बड़े बड़े अच्छे हैं, तरबूज है, ये तो मैं मान गया, तुम मेरी वाइफ बनने के लिए परफेक्ट हो, मेरी वाइफ बनोगी, मुझसे शादी करोगी। ये सुन के वो कहती है बकवास बंद कर, अबे तेरे जैसे किससे शादी, कौन शादी करेगा। फिर तभी वो कहती है हाँ तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा, शायद तुम इसके लिए बेटर हो, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर ली थी, हाँ वैसे भी ये एकदम नल्ला है। तभी हम देखते हैं यूं ही कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये कहने की और वैसे भी तुम्हें हमारा वादा तो याद ही होगा कि हमने जो बेट लगाई थी, समझे ना। अभी आउटसाइडर को छोड़ो, सबसे मेन हमारा जो हमने जो बेट लगाई थी वो है, समझे ना। अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी बड़ी बहन मानना होगा, अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करना होगा, समझी ना। ये सुन के बोलती हाँ हाँ, पर लेकिन ये मत बोलो तुम्हें भी यही काम करना होगा अगर तुम हारती हो तो। हम देखते हैं माटियान ये कहता है कितना बचकांड हो रहा है, ये लोग बचकांड काम कर रहे हैं, हट यार। हम देखते हैं वो फिर से कोक पीने लगता है उसी लड़की की, वो कहती है कि ये मेरा कोक क्यों पी रहा है, क्या इसे मेरा पानी पीना अच्छा लगता है क्या। हमारा टियान कहता है कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ भी एक बेट लगाओ। ये सुन के वो कहती है हाँ कौन सी कैसी बेट। ये सुन के वो कहता है अगर मैं बास्केटबॉल मैच में जीत गया तो तुम क्या मेरी वाइफ बनोगी और तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी अपना हस्बैंड मानना होगा। ये सुन के वो उसे लात मारती है, पर लेकिन तभी हमारा टियान उसकी लात पकड़ लेता है। वो कहता है हाँ पतली पतली टांगे मुझे अच्छी लगती है। तभी हम देखते हैं यूं से एक जोरदार चप्पड़ मारती है कि अबे साले अपनी नौटंकी बंद कर ठरकी लौंडे। फिर तभी वो कहती है, वो लड़की कहती है ठीक है बैठ रही, पर लेकिन अगर तुम हारे तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम पूरे स्कूल में 10 चक्कर लगाओ, वो भी नंगे होके पूरा, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग कच्चा तक तुम्हारा उधर उतर जाना चाहिए, पूरे नंगे होके तुम्हें मतलब कि चक्कर लगाने हैं। ये सुन के बोलता ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। न्यूज़ इस पर चिल्लाती है कि तुमने ये क्या किया। चलो मुझे इस बात से गुस्सा नहीं है कि तुम उसके साथ एक शर्त लगा ली, तुम उसके साथ एक मैच करोगे, पर मुझे इस बात से गुस्सा है कि तुम उससे शादी करने वाले हो, यानी कि तुम उससे ऐसा अपनी वाइफ बनोगे, वो मेरी कट्टर दुश्मन है। ये सुन के वो कहता अरे मेरी माँ वाइफ वैसे ऑफिशियल वाइफ नहीं, ऐसे कुकुम वाइफ की तरह, मतलब कि लिटिल वाइफ, समझी ना। यार ये लड़की बड़ी कमीनी औरत है यार सच में। फिर अभी हम देखते हैं मैच का दिन, जिस दिन मैच होता है हम देखते हैं वो लड़की कहती है तो ठीक है तुम्हें बैट तो याद ही है ना, तुम्हारी टीम कहाँ है। हम देखते हैं वहाँ पे उसकी टीम आ जाती है। हमारा टियान कहता है तुम्हारी टीम में मैक्सिमम बंदे भी मस्त मात्र खाली फुटबॉल खेलना जानते हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट फुटबॉल या लकड़ी उठाना जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हट यार। ये सुन के वो कहते हैं 2 मिनट रुको, मैंने यहाँ कुछ बंदों को बुलाया। वहाँ पे 2 बंदे आते हैं, वो कहते हैं हम लोग यहाँ आ चुके हैं। यूँ ही कहती है तो ठीक है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये है टाइगर पैंग और ये है यांग शुओ, समझे। ये सुन के वो कहता है ठीक है। हम देखते हैं वो लोग सभी लोग वहाँ चीयर करने लेते हैं कि देखो फैंगली आ गया, ओ माय गॉड मेरा सपनों का राजकुमार आ गया। ये सुन के बोलती क्या फैंगली, अरे यार ये ठरकी है हरामी लोंडा, मेन तो ये मुझ पर लाइन मारने लगता है। वो कहता है मुझ जैसा हैंडसम लड़का, उस जैसे के लिए कोई लड़की इस दुनिया में बनी है तो सिर्फ एक है, वो है मिस यूई। मैं अपनी ज़िंदगी पीसफुल से बिताना चाहता हूँ, यानी वो वहाँ पे शो ऑफ मार रहा होता है। ये देखिए यूई कहती है इसके सपने इसकी औकात से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, ये फैंगली कमीना यहाँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की आती है, उसके कान पकड़ती है, वो कहती है फैंगली मैंने तेरे को इसके सामने फ्लर्ट मारने के लिए नहीं कहा था, टीम के साथ खेल जा के ना, समझा ना, नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड को मैं बोल दूंगी, तेरी मम्मी को मैं बता दूंगी। ये सुन के वो कहता है नहीं देखो ठीक है तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। हम देखते हैं हमारा टियान कहता है उनके पास तो चीरअप करने के लिए बहुत सारे हैं और हमारे पास ये अरे मरे हुए लड़के ये सारे ये। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो लड़की आती है, मतलब कि उसकी दोस्त आती है, वो कहती है मैं हूँ ना यहाँ पे तुम लोगों को चेयर करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आए हाय 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 जन्नत मिल गई, जन्नत देख लिया आज तो मेरे, मजा आ गया, क्या देख लिया, आंखों से खून निकलने लगे। तभी हम देखते हैं वो लोग तैयार होकर जाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे रास्ते में मत आना, बस जैसा हो सके वैसा खेलने की कोशिश करना। वहाँ मैच शुरू हो जाता है और फैंगली पहला गोल कर भी देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैच शुरू होने से पहले लगता है खत्म होने वाला है, मुझे ही कुछ करना होगा। हम देखते हैं यान रू के आगे, मतलब कि यान शू के आगे वही यानी कि फैंगली आ जाता है। वो कहता है यार मैं टाइगर पैंग को ये बॉल कैसे दूं यार, ये आगे आ गया मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं उसको वहाँ पे टियान दिखता है, वो कहता है हाँ ये लड़का टियान मैं इसको बॉल पास करता हूँ। पर लेकिन जैसे वो बॉल पास करने वाला होता है फैंगली आता है बॉल लेके चला जाता है। ये देखिए टियान कहता है बड़ा तेज है रे ये तो। हम देखते हैं उनके 40 हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के 0 रहते हैं। हाफ टाइम इंटरवल हो जाते हैं। हम देखते हैं वो दोनों आते हैं, गुस्सा करते हैं कि तुम सालो अबे कुछ तो करो, खड़े रहने से अच्छा कुछ तो करो, हम दो ही ये सब कुछ कर रहे हैं कार को। ये सुन के वो लोग कहते हैं सर हम क्या ही कर सकते हैं, हमने आज तक कभी बास्केटबॉल नहीं खेला, हमें तो बस मात्र क्रिकेट या हॉकी आती है, हमने आज तक सिर्फ वही खेला है, या फिर थोड़ी बहुत बस रेसलिंग वगैरह आती है, वो सिर्फ देखना आता है, हम खेलना नहीं जानते, हमें तो आता भी नहीं है। ये सुन के वो लोग कहते हैं तुम सारे नल्ले लोग किस टीम के अंदर आ गया, मुझे तो रिग्रेट हो रहा है कि मैं इस टीम में क्यों आ गया, हट यार। हम तभी देखते हैं यूँ होती है, वो कहती है लगता है इन दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पर लेकिन यार हम क्या करें, हमारे पास लोग भी तो नहीं, हम इन दोनों को रिप्लेस भी तो नहीं कर सकते। फिर तभी जो
जो क्या बोलते हैं यान शूज होता है, वो कहता है यार ये दोनों लड़कियां कमाल की है, अगर एक बार ये मैच जीत लूँ और फिर इन दोनों को अपने साथ ले जाऊँ तो फिर तो जन्नत मिल जाएगी। हम देखते हैं हमारा मेकटे कहता है तो ठीक है, तुम दोनों को बैठना है तो बैठ सकते हो, और तुम दोनों आर्ट्स के लोंडे क्या तुम दोनों यहाँ हमारे साथ आ सकते हो। ये सुन के वो क्या हम दोनों, ये सुन के वो कहता हाँ देखो मैं तुम लोगों से मात्र 10-15 2-3 मूवी सिखाऊंगा बास्केटबॉल में, पर लेकिन तुम लोगों को हाथों हाथ उससे सीखना है और कॉपी करना है, समझे ना, और इस मैच को जीतना है। ये सुन के यांशु कहता है ओए बास्केटबॉल है, समझे ना, कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ एक बार सिखाने से सीख जाएगा, समझे ना। ये सुन के बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम दोनों आराम करो, मैं इस तरह इन दोनों के भरोसे हूँ। हम देखते हैं मैच शुरू होने वाला था। ये देख के टाइगर पैंग कहता है क्या ये लोग कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता, ये नौसिखिया हैं अभी। फैंगली कहता है अरे 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 बच्चे ने उन दो को चेंज करके यार 2 नल्लों को ले लिया, अब तो इनकी टीम पूरी हार चुकी है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ ये मैच तो हम जीत चुके हैं। ये सुन के वो कहती है हाँ हम जीत चुके हैं, अब मज़ा आएगा। हम देखते हैं वहाँ मैच स्टार्ट होती है, वहाँ मेकटर इम्तिहान बॉल लेता है और मतलब कि डब्बे के अंदर मतलब कि छलनी के अंदर डालने लगता है, मैं तो छलनी बोलूँगा, छलनी के अंदर डालने लगता है। उस तरह इनके करते करते 3 स्कोर हो जाते हैं। हमारा मेकटर कहता है ये तो अभी शुरुआत है, 3 नहीं 101 बनाऊँगा। और हम देखते हैं ये देख के वहाँ पे सभी हैरान हो जाते हैं। हमारा टीम बड़ी फुर्ती से मतलब कि उनको मतलब कि सांस लेने का पलक झपकाने का टाइम नहीं देता, वो बड़े आराम से उनके हाथ से बॉल ले लेके गोल कोस्ट में गाल आता है और उनके 111 रन हो जाते हैं, उनके 40 ही रहते हैं, गेम खत्म हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं बाप रे यकीन नहीं होता ये लोंडा है या क्या है। हम देखते हैं सभी लोग हमारे टियान की तारीफ करने लगते हैं कि तुम कमाल के हो, तुम कमाल के हो। वो दोनों लड़के यानी कि टाइगर पैंग और यांशु कहते हैं कि इस लड़के का लक अच्छा था। हमारा मेकटे कहता है आखिरकार क्या हुआ, तुम लोग इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो। ये सुन के वो कहते हैं बच्चे हम लोग प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, पर फिर भी हम खुद ये सब कुछ नहीं कर पाए, पर लेकिन तूने जो कि नो सीखा है, तूने हमें चैलेंज कर दिया है, ऐसा इनडायरेक्टली हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। बेटा हम तेरे को चैलेंज कर दिया किसी दूसरे अनदर फिजिकल गेम के लिए, आज हमारे साथ लड़ी। ये सुन के वो कहता है क्या, अरे इन दोनों को क्या गया, खैर मैं डरता नहीं, आ जाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है ये लड़का तो बड़ा कमाल का है, सच में इसके पास बास्केटबॉल का बड़ा कमाल का ट्रू टैलेंट है, अगर इसे एक बार मैं अपनी तरफ ले लूँ तो ये बेटर रहेगा। ये बहुत पावरफुल है। पर एक मिनट मुझे कुछ याद आ रहा है कि हाँ इसने बोला था कि अगर मैं हार गई और ये जीत गया तो मुझे इसे सारी ज़िंदगी इसे एज अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट करना होगा और इसे अपना हस्बैंड कहना होगा। हे भगवान मैं ये कैसे कहूँ। हमारा मेकटे उसके पास आता है, वो कहता है कल की प्रॉमिस वाली बात याद है ना, हाँ कुछ कहा था सही, मैंने बेट लगाई थी और आई होप लोग अपना प्रॉमिस ना तोड़े। यूँ ही कहती है देखो हम तुम्हें बुली नहीं कर रहे, पर फिर भी प्रॉमिस होता है, भगवान पाप करेगा ऊपर से अगर तुमने वादा तोड़ा तो। ये सुन के वो कहती है हाँ मैं नहीं तोड़ूंगी, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो कि वादा तोड़े, समझे ना, मैं अपना वादा पूरा निभाती हूँ। ठीक है मेरे प्यारे पति देव, आई रियली लव यू, ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। ये सुन के हमारा मेकटे कहता है अरे मैंने सिर्फ पति देव बोलने को कहा था, ये लव यू कहाँ से आ गया, इसने ये कहाँ से बोल दिया। यूँ ही कहती है बाप रे इसने बोल भी दिया, मुझे तो यकीन भी नहीं होता इसने बोल दिया, भाई मैं हैरान हूँ। तभी हम देखते हैं हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं टियान का घर का सीन, जहाँ पे हमारा टियान कहता है रोज़ ज़िंदगी एकदम नॉर्मल सी, कुछ भी इंपॉर्टेंट करने के लिए नहीं है यार, पर लेकिन अब है जो कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर उसका मास्टर आ जाता है, यानी वही स्वॉर्डमैन, वो उसके सामने ग्रीडिंग करता है। वो कहता है देखो आई नो तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हारे सामने मार्शल आर्ट के बारे में मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो तुम बस एक नॉर्मल सी लाइफ जियो, एक नॉर्मल सी एकदम उनके फुटप्रिंट्स पे कभी ना चलो, समझे ना, इसलिए। पर लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया है कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तो बच्चे अब वो वादा निभाने का समय आ गया, मैं तुम्हें बहुत सारी कुछ इमोटल्स की टेक्निक, मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाऊंगा, जैसे कि क्लाउड फिंगर, जैसे कि क्लाउड इमोटर और 1 फिंगर गॉड। ये सुन के वो कहता है क्या 1 फिंगर गॉड, अरे इसके बारे में मैंने सुना है, मुझे याद है 1 फिंगर गॉड मतलब कि मैंने कहानी में सुना था, और जिस हिसाब से ये मुझे सिखाने वाले हैं मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कल्टीवेशन, मैंने सिर्फ ऐसे कॉमिक्स में या फिर टीवी में ही देखा है। वो कहता है आई नो कि तुम इस बारे में सोच रहे हो कि ये कैसे रियल है, आई नो मैं तुम्हें कुछ वो टेक्निक सिखा दूंगा जो कि तुम्हारे फादर की बड़ी फेमस टेक्निक थी, जो कि तुम्हारे फादर अपने बीते हुए दिनों में करते थे। ये सुन के वो कहता है क्या सच में, यानी आप मेरे फादर के बारे में जानते हैं, बताइए ना मेरे फादर किस प्रकार के, क्या वो भी आपकी तरह कोई ग्रैंड मास्टर थे। वो कहता है मैं इससे अपने फादर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है देखो मैंने कभी उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा बहुत मेथड सिखा दूंगा, कोशिश करता हूँ। ये सुन के मार्टियान कहता है इसने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की, यार मुझे अपने फादर के बारे में जानना था, खैर कोई बात नहीं कभी और जान लूँगा। फिर तभी वो कहता है बच्चे आई नो कि तुम अपने फादर के बारे में जानना चाहते हो, पर अभी सही समय नहीं है, मैं तुम्हें उनके द्वारा
तुम्हारा कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और आई नो वॉइस थोड़ी कट रही है क्योंकि बरसात के कारण ये हो रहा है, पर एडजस्ट कर लो। वो कहता है मैं तुम्हें कुछ वो टेक्निक जैसे कि गॉड फिंगर टेक्निक, इमोर्टल क्लाउड टेक्निक, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जो कि तुम अपने दुश्मनों के उनके एक्टिव पॉइंट पे मार के उनको ऐसा इंजर्ड कर सकते हो। ये सुन के वहाँ मैं कटक कहता है मेरे फादर ने इतनी कमाल की टेक्निक्स बनाई है, सच में मेरे फादर एक कमाल के बंदे हैं। उन्होंने ह्यूमन एक्टिव पॉइंट्स के बारे में भी पता लगा लिया जो कि बहुत कमाल के डॉक्टर्स भी नहीं पता लगा पाते हैं। लेकिन इस समय मुझे एज अपने फादर की लेगेसी को पार करना होगा, मुझे उनकी लेगेसी अपने अंदर एक्सेप्ट करना होगा। पर लेकिन अब तक तो मैंने अपने अंदर फाउंडेशन भी अब तक सही तरीके से बिल्ड नहीं किया है, जबकि मेरे फादर एक कमाल के लेजेंड रह चुके हैं। वो मास्टर उसको कहता है तो ठीक है बच्चे, जिस हिसाब से तुम्हारा टैलेंट है आई नो तुम भी एक दिन अपने फादर की तरह बहुत कमाल के कल्टिवेटर बनोगे, कमाल के स्वॉर्डमैन, कमाल के मतलब कि क्या बोलते हैं मार्शल आर्टिस्ट बनोगे और तुम अपने फादर की लेगेसी को अपने साथ ले चलोगे। मुझे खुशी होगी इस बारे में। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।